अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। हम लोग वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को लोगों ने बहुत प्यार दिया एज ऑलवेज। लोग हंस हंस के लोट पोट हो गए। काफी लोगों के मुंह से चाय गिर गई। काफी लोगों ने कमेंट किया कि हमारे एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, हमने छोड़ के शो देखा और हमने बड़ा एंजॉय किया। आपने जो दानिश तैमूर को मोनालिसा का खिताब दिया, लोगों ने बड़ा इसको एंजॉय किया और बहुत लोग हंसे इस बात पे कि मैं हंसा और मुझे देख के लोग भी हंसने लग गए। तेरे ते भी कल्ला। अच्छा, अम्मा ने दिल से तारीफ की थी वैसे बाय द वे। मैं तो दिल ना कुत्ते तारीफ की थी, तू हंस पे वो भी वो हंस कंपैरिजन इतना फनी था कि दानिश तैमूर और मोनालिसा, तो वो तो मुस्कुराहट ते मैं तो जान देनी है। अम्मा हमसे बड़ी अपसेट थी क्लिप देख के कि हमने तस्वीर अच्छी नहीं चुनी। हालांकि पूरे शो में मुस्कुराहट दानिश की नजर नहीं आई। अम्मा ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਂਦੀ ਨਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। पूरे शो में लड़ाइयां ही होती बस। ਲੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲਾਤੀ ਨਾ ਮੁਸਕਰਾਹਟ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਜੀ ਲਾਣੀ ਸੀ। अच्छा चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपसे हम ले लेंगे तस्वीर। हाँ, दिल ले लेना लाना। इसके अलावा लोगों ने एक और बात बहुत एंजॉय की। उल्लू बाटा आ गया, उल्लू बाटा आ गया। आपने जो असफत को उल्लू बाटा का खिताब दिया, लोगों ने उसको इतना एंजॉय किया, बल्कि लोगों ने मीम्स बना दिए हैं ट्विटर पे। एक इतने मजे का देखा मैंने वीडियो, अम्मा को भी दिखाई मैंने। उसमें असफत जब चल के आ रहे होते हैं, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक की अम्मा की आवाज आती है, उल्लू बाटा आ गया, उल्लू बाटा आ गया। तो बड़े मजे का क्लिप था वो। आई थिंक आप प्ले भी करते हैं। असफत ਲਈ उल्लू बाटा बनाना चाहिए। उल्लू 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 बाटा ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਪਿੱਛੇ ਗਾਣਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। उल्लू बाटा आ गया, 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 उल्लू बाटा आ गया। और लोगों ने साथ साथ ये भी कहा कि अम्मा उल्लू बाटा की तो अभी शुरुआत हुई है, अभी उल्लू बाटा वो चवले मारेगा कि आपका जो दिमाग है ना, आपका बीपी और बढ़ जाएगा, तो वेट करें उसका भी। इसके अलावा काफी लोगों ने ये भी कहा कि अम्मा आप रंग महल का रिव्यू करें, आप उसको बड़ा इंजॉय करेंगी, हम वेट कर रहे हैं। माफी दे दो, आजकल मसला कश्मीर के बाद दूसरा मसला घरेलू। ये बहुत मजे की कहानी है बाय द वे। घरेलू साड़ी जेह्ड़ी मुलाजमा बच्ची है ना, हाय मेरी अल्लाह, बच्ची जेड़ा करैक्टर टीवी च देखदी है ओही बन जांदी हो। इन्ना पसंद है मैं काल बच्चा मेरी बहुत ज्यादा। ओदा इन्ना शानदार ओदा ड्रामा लगा ख्वाबनगर की शहजादी, मैं देखिया सिर्फ बच्ची दा करके। हुण रंग महल दी मैं शुरू दी एपिसोड मैं देखिया, 2 एपिसोड देखे। उन्हें पहली एपिसोड जो झंडी लाती ना खतरे, जो उन्हें क्या बच्ची बताओ थी क्या कहा, मार के ना मर जावा कदी ना पागल ना क्यों नहीं मैं जो ने वो वाला फिक्र क्या, मैं रूह तक मेरी काम गई। मैं कर लिया भी दफा हो गया, मैं ड्रामे क्लोज अप मैं भी छड़ता ड्रामे। मैंने उस बच्ची का करके बहुत ड्रामे दी। अम्मा ने अपना घर बचाया। खैर, इसके अलावा लोग ये भी कह रहे हैं कि अम्मा आखिर कब तक का रिव्यू भी करें, वो बड़ा अच्छा ड्रामा है। सॉरी बेटा, मैं इंसाफ नहीं कर सकूंगी। जब मैंने काफ़ी देर से जब दिन बदला देखना छोड़ दिया, मुझे अब कहानी का कुछ पता नहीं, मैं फिर अब देख के क्या करूं। सॉरी। और लास्टली लोगों ने बहुत तारीफ की, आपकी नहीं मेरी हंसी। लोग कह रहे मोमिन की हंसी से शो में 4 चांद लग जाते हैं और आप जल जाती हो बहुत ज्यादा। जब मेरी कोई तारीफ आती है अम्मा को आग लग जाती है। अम्मा कहती है इसके कमेंट ही काट दूं मैं सारे। पागल है, पता नहीं का क्या मैं तेरी अम्मी ते नहीं की, मैं तेरी सोका ना। और बाय द वे पता है, काफी लोगों को ये भी लगता है कि आप अम्मा असल में नहीं हो मेरी, आप एक्टर हो कोई। अच्छा, हमारी एक राइटर गैलेक्सी भी मुझे उन्होंने मैसेज किया, मोमिन वो जो अम्मा है वो तुम्हारी असली अम्मा है क्योंकि एक्टर हैं। एक्टर तो क्या तू जो क्या मेरी सर दूं कहीं सर दे छोड़ दे मामा सर दिया नहीं ऐसी बात नहीं है। सच्ची मां सर्टिफिकेट दावांगे, जन्म पर्ची तेरी अम्मा। खैर, इसके अलावा मैं 2 कमेंट्स ही पढ़ना चाहूँगा। अम्मा से एक नहीं होगा आज क्योंकि कुछ खास कमेंट्स नहीं आए इस तरह के सवालों वाले। 2 कमेंट में लेकिन ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। पहला कमेंट है जी महानूर कुरैशी का। उन्होंने कहा अम्मा इज़ इंटेलिजेंट। अब ये दोनों आपकी तारीफें, खुश हो जाओ। अम्मा इज़ इंटेलिजेंट एंड अम्मा हैज़ अ शार्प ऑब्जर्वेशन। शी वॉज द ओनली वन टू ऑब्जर्व। मतलब आप वाहिद थी जिसने ऑब्जर्व किया कि जो थी ना बबली बदमाश, उसने अपने कानों में piercing कराई हुई थी जो उसके किरदार के साथ बिल्कुल नहीं जाती थी। उसके बाद अम्मा ई फर्स्ट वन थी जिसने पॉइंट आउट किया जो हम कहाँ के सच में बहुत इलॉजिकल बेतुक की बातें हो रही थी और आप सब उनकी बात कर रहे हैं। मां सबके दिल खुश करता मेरा। और साथ एक और कमेंट जो मेरे दिल के बड़ा करीब है, मैं इसकी बात करना चाहूँगा। सहरिश साकिब ने कहा कि लोग जितना ऑफेंस लेना ले जाएं, पर अगर ये शो इंग्लिश में होता
अम्मा इस मुल्क की सबसे बड़ी इंटेलेक्चुअल कहलाई जाती हैं। ये बात बिल्कुल सही है अम्मा, जुबान से बड़ा फर्क पड़ता है। आप ये बोलती ना कि आई फील अस्वस कैरेक्टर वाज डेवलप्ड, आप कुछ बोलती इस ना इंग्लिश में तो लोगों ने उसी बात को वाह वाह करना था। पंजाबी में बोलते हैं तो लोग कहते हैं कि बस जी गंद हो गया, क्योंकि उन्होंने लिखा है वी हैव अ पंजाबी फोबिया एंड वी आर सिस्टमैटिकली ब्रेन वॉश के जो अनपढ़ लोग हैं, जाहिल है, वो पंजाबी बोलते हैं। और अनपढ़ जाहिल पढ़े हुए तो बड़ा काम अल्लाह जन्नत के मेरे अब्बा जी कर गए ने। मेरे अब्बा जी पढ़े लिखे नहीं सी, एडा अजीम काम कर गए, शायद ही किसी ने किया होवे। जुबान की बात होती, पढ़ लिखी की बात नहीं। पंजाबी जुबान तो कहते पे ने, हाँ, तो फिर अपना पढ़े लिखे सी पंजाबी जुबान से कितना अजीम काम कर गए, करके दिखावे कोई। मेन बात ये, उनकी बात ये है कि हमने जुबान को क्लासिफाई किया हुआ है ना कि जो बंदा पंजाबी बोलता है वो जाहिल होगा, वो बेवकूफ होगा। बेवकूफ मैं कह रही हूँ ना कि मेरे अब्बू इतने इंटेलिजेंट थे कि जिस तरह इंजीनियर वगैरह नहीं, इस मेरे अब्बू का इस तरह का दिमाग था। हालांकि मैंने बहुत दफा देखा है लोग इंग्लिश बोलते हैं फरफर, बात उनकी ना सर ना मुंह ना पैर होता है, बस वो फरफर अंग्रेजी बोलते हैं। और हमारे ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स है कि जो अंग्रेजी बोलता है उसके तो पाँव में गिर जाओ। खैर इन्होंने कहा अम्मा अच्छा काम अपना जारी रखें। इसी के साथ आई थिंक शो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन एक बात हम करना चाहेंगे। उमर शरीफ जो कि इस मुल्क का बहुत बड़ा नाम है, उनकी एक वीडियो आई थी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे, तो अम्मा उस पर कुछ बात करना चाह रही थी, मैंने कहा बात कर लो। मैं बहुत बात करना चाह रही थी। उमर शरीफ हमारे मुल्क का इतना, हालांकि अक्सर अदाकारों के साथ लिखा जाता है हमारा बहुत बड़ा सरमाया, कमी पूरी नहीं होनी, वो सिर्फ एक उनके एहतराम में कहा जाता है जो फौत हो गया हुआ, इतना बड़े सरमाया वो नहीं होता। हाँ सच्ची बात है, उमर शरीफ हकीकतन इतना बड़ा सरमाया है पूरी दुनिया में। मैं कहती हूँ कि जिस तरह माइकल जैक्सन को एक दुनिया जानती है ना साढ़े कॉमेडी में, हाँ, इस तरह साढ़े उमर शरीफ कॉमेडी से कोई लब के था साढ़े उमर शरीफ का। उमर शरीफ ने इतना पाकिस्तान का नाम रोशन किया, अब उनका हक नहीं बनता। इमरान, हम पूरे पाकिस्तान में जितने मर्जी अमीर हैं, ठीक है, वो कुछ भी कर लें, अब अगर जो इमरान खान साहब की मदद चाहिए, वो इमरान भाई आपकी मदद इस चीज में चाहिए, आप वजीर आजम हैं। क्या मैं एक बार मैं क्लैरिफाई कर दूं, कुछ लोगों को ये लग रहा है कि वो पैसों की अपील कर रहे हैं, तो उनकी बीवी ने एक स्टेटस लगाया था फेसबुक पर कि हम लोग पैसों की अपील नहीं कर रहे, हम लोग चाहते हैं कि हमें फैसिलिटेट किया जाए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कोरोना का वक्त है, बाहर की वीज़ा वगैरह लगना, पूरा प्रोसेस बहुत मुश्किल है, तो इस तरह का पेशेंट जो बहुत ही क्रिटिकल हालत पे है उनको थोड़ा अकोमोडेट किया जाए, उनका ट्रैवलिंग जो है थोड़ी आसान कर दी जाए, तो उसके लिए उन्होंने अपील किया है। अब इमरान भाई अगर आपके पास फोन है, बड़ा सुनते हैं, इमरान खान ने खुद फोन सुना, इमरान खान ये करने लगे, अगर खुदा का वास्ता कुछ करते हैं तो खुद आप कुछ कर लिया करें, क्योंकि आपका जो अमला है ना, आप अच्छे हैं, मैं आंखें बंद करके आपकी कसम खा सकती हूँ कि आप जैसा सच्चा इंसान नहीं है, नहीं है, नहीं है, बहुत दयानतदार और ईमानदार हैं, इसकी भी मैं कसम खा सकती हूँ। पर आपके जो नीचे जो सारे वजीर, गवर्नर, जो भी सारा कुछ गंद है ना, जो गंद सिर्फ पैसों के लिए, अपने पैसे लगा के और पैसे कमाने के लिए है, वो क्या होता है कि उन लोगों का जो कोटा आता है ना, किसी को बाहर, अपने किसी फूफे को, चाचे को, मामे को, भांजे को, किसी सास को, किसी को बाहर वगैरह भेजने का प्रोसीजर, वो उसमें वो कर देते हैं। अब उमर शरीफ को जरूरत है इस चीज की। इमरान खान, अल्लाह ने आपको इतना बड़ा, अल्लाह ने इस चीज का जवाब भी लेना है, मैं हूं, आप हूं, अल्लाह ने जिसको जो फैसिलिटी, अगर आपको ये अल्लाह ने दे दिया ये वाली ताकत कि आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर रहे? तीसरा दिन लग गया, और जो बंदा मरीज होता है उसके लवाकिन पे वो वाली जो घड़ियां होती हैं, अल्लाह, मैं कहती हूँ किसी क़यामत से कम नहीं होती। एक एक पल वो जिस तरह गिन रही होती हैं, एक एक सेकंड उन पे मौत की तरह गुजरा होता है। अब उमर शरीफ के घर वालों पे क्या गुजर रही है, अभी तक प्रोसीजर कुछ भी नहीं हुआ। ये तो कोई बात नहीं, हालांकि आप वज़ीर आज़म हैं, आपने अमेरिका जाना, उनके लिए, अमेरिका के लिए एक कॉल, एक आपके साइन, उसी वक्त उन्होंने उमर शरीफ का वो कर देना जो वो करना चाह रहे हैं। अब मेरी दिली दुआ, या अल्लाह, मैं सुबह उठूं तो मैं ये सुनूं कि उमर शरीफ भाई जहाज में पहुंच के वहां अमेरिका पहुंचने वाले हैं, इंशाल्लाह, आमीन। खैर इसी अम्मा की जज्बाती तकरीर के बाद हम क्या तकरीर नहीं की, मैं समझ नहीं आती, मैं इमरान खान का दरवाजा जाके टकरा मार के बनी गाला तोड़ दमा कि क्यों नहीं करते इमरान खान, चलिए बाकी सारे इतना है पर क्यों नहीं मांगी, ए मैं तो कहनी पिया चले कत्ल वाले मुकदमे आंदे ने, ओदे च बकवास कर देंदे ने, नहीं 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 लॉ है, ए चीज अंजनी, ए चीज अंजनी, एदे च कोई लॉ कुछ नहीं, एदे च सिर्फ कोई चीज है ही नहीं, सिर्फ इमरान खान का एक फोन चाहिए जेड़ा बाहर चल जाए तो इमरान उमर शरीफ का काम हो जाए, और क्यों नहीं हुंदा पिया। ट्रू। और काफी लोग ये भी कमेंट करते हैं कि उमर शरीफ ने इमरान खान को बड़ा सपोर्ट किया हुआ है, उनके जो चैरिटी के लिए होते हैं, शौक खानम के शोज वगैरह होते थे। हाँ, तो उमर शरीफ बहुत बड़ा नाम है, ग्लोबल एक है, लोग जानते हैं उन्हें, उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इंडिया में बहुत उनको जो सारे सेलिब्रिटीज वो भी काफी कर रहे हैं, दिलेर मेहंदी की वीडियो आई, जॉन लेवर की वीडियो आई, तो सब लोग कह रहे हैं इंशाल्लाह लेट्स होप के कुछ
हो जाए। डेढ़ सोप वाला काम जिधर बाकी केसा वाला काम नहीं है, एक एक पल कीमती है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। खैर आप थोड़ा माहौल को लाइट कर लो, शो भी करना हमने, क्या हुआ है? कर लिया लाइट। खैर हम इसी के साथ शो की तरफ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज़ की शुरुआत हम नॉर्मली करते होते हैं ऑर्डर में, मंडे ऑनवर्ड चलते हैं, लेकिन आज मैं चाहूँगा हम रिव्यूज़ की शुरुआत एक ऐसे ड्रामे के साथ करें जिसके एक सीन ने सोशल मीडिया को डिवाइड कर दिया। आधे लोग इस तरफ हैं, आधे लोग उस तरफ हैं। बहुत से लोग जानना चाह रहे हैं कि अम्मा किस तरफ हैं, अम्मा का क्या टेक है। बात कर रहा हूँ मैं लापता की, तो शुरू करते हैं विद लापता। लापता में थप्पड़ वाला सीन, मैं बिल्कुल जो भी आज कहूँगी बिल्कुल सच कहूँगी। मैं सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। मैं एक मशरकी हाउस वाइफ, सबको पता है मैंने क्या कहना है, पर मैं जो बात शुरू कर लूँगी सुनो ज़रा। सीन आया, थप्पड़ पे थप्पड़ पड़ा, कसम ना बाजी फीफा मेरे नाल बैठी बाजी पका दी, मेरे अंदर खुशी जी आई। क्यों? यानी कि ना हर मशरकी औरत बेचारी जेड़ी ਉਹਦੇ अंदर एक छुपी हुई कुटी हुई मतलब है ख्वाहिश है वाली थप्पड़ मारने की। थप्पड़ मारन दी नहीं कि मतलब ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। मैं अपनी फैमिली की गल करनी आ, माशाल्लाह 7 भरा सी मेरे अब्बू, बहुत बड़ी फैमिली और बहुत जुल्म तशद्दुद मैंने बचपन में देखा हुआ है, तो सब मेरे अंदर इस चीज़ का था। हर जगह वही एक चीज़ एक छुपी हुई होती है कि मतलब एकदम ये सीन देख के दिल बहुत मतलब दिल में यानी यही खुशी हुई ना कि आए मज़ा आ गया, पर वो सिर्फ 2 सेकंड का मज़ा था। जैसे ख्वाबों की दुनिया का नहीं होता संडीला की कहानी, ये बात नहीं होनी चाहिए थी। इसलिए होनी चाहिए थी, एक तो हम इस्लाम में अल्लाह ने मिजाजी खुदा मर्द का दर्जा बुलंद औरत का नीचा। एक चीज़ अब फेमिनिस्ट जो हैं वो इस चीज़ को परे ले जाएं, इस्लाम वाले नुक्ते को। इस्लाम वाले नुक्ते से अलावा भी प्लीज़ आप लोग ये चीज़ को देखें कि मर्द पावर में ताकत में ज़्यादा है। अगर आप इस चीज़ को दिखाने लगे थे कि उसने थप्पड़ मारा, अगर अच्छा मैसेज देना था तो ये था जब वो थप्पड़ मारने लगा उसी वक्त उसका बाजू पकड़ लेती। यह गल तो सही सी ना, फलो कहता बाजू फाड़ लेंदी, कहती खबरदार मैं थप्पड़ मारा, तो उसी वक्त उसके घर से चली जाती। यह एक अच्छा मैसेज थी, क्योंकि मारना मर्द का मारना भी उतना ही गलत है, क्योंकि अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मर्द मार ले और ना 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 ना, इस्लाम में तो ये है कि मर्द भी नहीं मार सकता और औरत भी, दोनों को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। ऊपर से मैं ये कह रही हूँ कि जब एक मर्द की ताकत का है, उसने जो आगे से थप्पड़ मारा, अब उसके जवाब में मर्द में ताकत ज्यादा होती है, वो लड़की को पकड़ के जो मर्जी बुरे तरीके से उसको मार सकता था, ठीक है, उसके बाद वो तलाक भी दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें तो ठीक तो नहीं है ना, तो इस वजह से ये वाली चीज़ हम वालों ने बहुत गलत दिखाई है। अगर अच्छा मैसेज देना ही था, बहुत अच्छा लगना था, अगर वो उसका सिर्फ हाथ रोक लेती और आगे से कहती खबरदार आगे, क्योंकि जाहिर बात है वो पढ़ी लिखी बच्ची दिखाई थी, वो सारी स्पोर्ट वगैरह में भी थी, ये वाली चीज़ दिखा देती। ये वाली चीज़ जो आपने दिखाई है, आगे ही हमारे मुल्क में क्या दुनिया में तलाक की शरह इतनी ज़्यादा हो गई है जिसका कोई हिसाब नहीं। अब अगर एक मर्द, अब मेरी अम्मी से लेके मेरी चच्चियों वगैरह सब ने जो देख लिया जुल्म, उसके बाद मेरी बारी आई, मैंने आगे भी ये बात बड़ी खुल के कही है कि मेरी अपने मियाँ के साथ लड़ाई होती थी, मैं पूरी जुबान लड़ाती थी, पूरा मुकाबला होता था, थप्पड़ मुंह पे मैं नहीं मार सकती थी। हाँ, मैंने कपड़े फाड़ दिए, मैंने धिक्का मार दिया, फलक भी यही करती, उसका हाथ रोकती, उसका ऐसे धिक्का दे देती। ये का दिखाया, मुंह पे थप्पड़ ही मरवा दिया, बिल्कुल क्रॉस, बिल्कुल क्रॉस। 1 मिनट लगता है, दुनिया का कोई मर्द ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि औरत उसके मुंह पे थप्पड़ ही मार दे। मैं एक सही बात कह रही हूँ, आपने अच्छा मैसेज नहीं दिया। आप 100 में से जो 4 बेवकूफ़ बच्ची होंगी वो इस मैसेज को ले ले, मेरा प्रोग्राम ना देखे, वो तो यहाँ थप्पड़ मारे, असि भी थप्पड़ मारांगे, फिर ही साडा बंदा रुकेगा ना। बेटा ना, बंदे नहीं रुकते, बंदे बड़ी गंदी चीज़ है। नहीं मैं एक बात कहना चाहूँगा, मुझे लगता है आजकल के ज़माने में लोग सोशल मीडिया पे कुछ, हकीकत में कुछ, तो बड़ा अच्छा लगता है कि पब्लिकली कमेंट करना कि इस तरह पीछे लोगों के कुछ और जज्बात होते हैं, कुछ और गलत होते हैं। 100 में से 80 मर्दों में मैंने अपनी फैमिली में भी सुना हुआ है, ये औरत नूं की मारना बेचारी, औरत नूं मार लो, कंध नूं मार लो, कोई गल, ओ बेचारी केड़ा अगे कुछ कहना तो कुटना रज के, सिर्फ बकवास करनी।
कि मर्द इस तरह करते हैं पर मारते एक बात ये भी कहना जरूरी कि मारना भी सरासर गलत है, बहुत, चाहे वो लड़का मारे चाहे वो लड़की मारे, मारना होना चाहिए नहीं है। बिल्कुल। मैं तो कहती हूँ इस्लाम में चीज क्या है कि मर्द को भी हाथ नहीं उठा, एक औरत बेचारी ने कुछ कह ही नहीं सकना, उस पे हाथ उठाना है क्यों? और ये मन अच्छा सूचन दिया कि हाथ पकड़ लो या फिर किसी और तरीके से क्योंकि टू रॉन्ग्स डोंट मेक वन राइट। क्योंकि इस केस में जो गौहर का किरदार इतना खतरनाक दिखाया है, वो थप्पड़ खा के तो गोली भी चला सकता था। पहले बीवी को मार चुका अपनी, पहले समझ नहीं आई। डायरेक्टर बच्चा तो कहना बड़ा अच्छा है कि दुनिया ने नाम रोशन करना है, चांद पे जाके ने कोई ड्रामा बनाना है, चांद वाले भी इंजॉय करेंगे, सूरज वाले भी इंजॉय करेंगे। वाकई ज़हीन बच्चा, थप्पड़ थप्पड़ खेल के दोनों पुरसकून हो गए। क्योंकि गौहर का जो किरदार दिखाया कि बहुत खतरनाक है, पहले बीवी को मार चुके हैं तो वो दवाई खाते हैं, मतलब बहुत गुस्से का इशू है, तो ऐसा बंदा थप्पड़ खा के रुकता नहीं होता नॉर्मली। पता ड्रामे का यहाँ पे शायद है वो बहुत ही मतलब कि वो है क्या कहते हैं उससे कमजोर हैं, जहाँ के मतलब अंदाजा जी बच्चे ने कमेंट किया था ना दहशतगर्द, कोई दहशतगर्द नहीं गा, सिर्फ आएगा कि उन नफ्सियाती मसला गलत तो कुछ दिखाया ना, नेगेटिव ही है ना। अल्लाह माफ करो, तो स्टीम ते बच्चे ने कहा था, मैं कहा हां है तो नेगेटिव है ना, ग्लव्स पहन के इसको कत्ल किया होगा उसने पहले भी। हाँ, अब मैं लापता का रिव्यू बाद में करूंगी, पहले मैं कहूंगी कि गौहर की अदाकारी मैं कहती हूँ इतनी शानदार, ओए होए 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 बच्चन की गौहर और शराब ड्रामे में सोनिया ने और गौहर ने दोनों ने जिस पाए कि ये नफ्सियाती मरीज वाली अदाकारी की है कोई कर ही नहीं सकता। ट्रू। दोनों बच्चों के लिए मुझे समझ नहीं आती क्या इनाम दूं। हालांकि गौहर पहले भी वो जो फिल्म थी रंगरेजा उसमें उनका इस तरह का किरदार था, लेकिन यहाँ पे काफी डिफरेंट लगा मुझे कि वो एक जाहिल सा, एक ना बहुत ज्यादा संकी सा बंदा था, ये थोड़ा कंट्रोल्ड है। वो जिस तरह उन्होंने हल्के हल्के इस तरह करते भी है ना, तो बहुत उन्हें पूरा एक किरदार बनाया। अगेन उसकी बॉडी लैंग्वेज पे काम किया गया, जिस तरह वो बोलता है, जिस तरह वो थोड़ा बहुत हिलता है वगैरह करता है, रिएक्शन देता है, इतना शानदार क्या कोई हिसाब नहीं। अच्छा बकाया अब लापता में ड्रामा अब शुरू हो गया, ठीक है। अब बताएं जरा ये डायरेक्टर बच्चा जिन्हें चांद में जाके ड्रामा बनाना है। अम्मा अच्छा मैं ड्रामे को क्लोजली फॉलो नहीं कर रहा, मैं मोटा मोटा देखता हूँ बीच में, लेकिन अम्मा ये वाहिद ड्रामा है जिसके हर सीन में कुछ मुख्तलिफ देखने को मिलता है आपको। कहानी ऐसे बड़ी होती है कि मतलब कैमरा एंगल्स की बात कर लो, आप शूटिंग, सिनेमेटोग्राफी, हर चीज की बात कर लो, वो कुछ एफर्ट डालते हैं अम्मा अपने शो में। मैंने सिर्फ एफर्ट का जवाब दे दे जो फलक बच्ची सी इन्नी पढ़ी लिखी एडी काबल बच्ची सी के जिहदा हिसाब कोई नहीं। उदों फलक दा हुलिया हुंदा सी शलवार कमीज ते ओह वाला, जेल तो आने के बाद उन बाबू को बनाता है शम्स ने। जवाब ये आप सही कह रही हो आप। हाँ तो फिर की गल बनी। अब एक लोहे की फैक्ट्री में काम करने जा रहा है, उत्थे भी बाबू बन के गया, ताना भी मारदा उत्थे हो कि तू बाबू बनया पे, बाबू बन के गया, उसके बाद भी बाबू बन के जाता रहा। वो फैक्ट्री का सीन भी प्रॉपर फैक्ट्री दिखाई उन्होंने अम्मा। हमारे ड्रामों का आपको लगता नहीं है कि हमारे ड्रामे सारे यहाँ पे खत्म हो जाते हैं, मतलब मुंह बड़े बड़े सबके आते हैं और कुछ नहीं होता। अच्छा नोट करना, कभी सारे क्लोजअप होते हैं, इतना फ्रेम होता है हमारे ड्रामों में। अच्छा। कभी आपको प्रॉपर पूरा फ्रेम यहाँ पे और जगह आउटडोर वगैरह नजर नहीं आते, वो आपको इस ड्रामे नजर आते हैं अम्मा। अच्छा नहीं पता नहीं, सही है तो कह रहा। अच्छा गीती कह रही है ना कि जैसे शम्स के साथ गेती ना, हाँ गेती कह दिया कि मैंने शम्स के साथ शादी अपनी माँ को कहती है ना कि रिश्ता मांगने के लिए मेरा जाओ ना। माँ गेती का रिश्ता मांगने के लिए गई है, माँ गेती का रिश्ता मांगन गई है। मैं फिर डायरेक्टर भी यही है ना, मैंने आज का जवाब देवे। गेती की माँ कहती है कि भाभी आपने इतनी अच्छी परवरिश की है शम्स की कि माशाल्लाह, मैंने सिर्फ इस गल का जवाब देवो की अच्छी तरबियत सी शम्स दी। नकम्मा नकारा ना उस बच्चे ने BA किया, बुढ़ी बेचारी मां सारे महल्ले के सारे खानदान के कपड़े सी के ढिड भरती पई सी, प्यो की दुकान उन्हें उजाड़ दी, जुआ खेड के वो जेल च चला गया। की तरबियत अच्छी सी, एक सिर्फ लफ्ज तू जवाब दे, तू कहना ना चंद जाके उन्हें ड्रामा बनाना। अस्मा अब्बास की बात करें ना, हाँ अस्मा अब्बास का किरदार जो है ना वो ड्रामे में थोड़ा बहका हुआ है। अच्छा पता नहीं वो क्या चाहता है, हमेशा खाने हलवा पकाती रहती हैं, भाइयों के पास आती रहती हैं, बड़े प्यार है भाइयों के साथ उन्हें, आपको प्यार है भाई के साथ, उस तरह भाई के प्यार में ये है, भाई के प्यार क्या है कि तुम आगे तरबियत बड़ी अच्छी की अंधी हो गई वो भाई के बाद। इसमें आप दिखाया कि ना उसके बाप को ना हार्ट अटैक आ जाता है, शम्स के बाप को हार्ट अटैक आ गया, हॉस्पिटल में ले गए। उस हॉस्पिटल में सारा खर्चा किसने? फलक का बाप करता है। अच्छा कहते ना हांडी का मुंह खुला तो कुत्ता शर्म कर ले। क्या हांडी का मुंह खुला कुत्ता शर्म कर ले कि उनके पास पैसे नहीं थे शम्स वगैरह के पास। ठीक है, डॉक्टर ने कहा था पहले पैसे जमा होंगे फिर बाप का जो भी सारा प्रोसीजर होना
ਦਿਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ? ਜਾਂ ਸ਼ਮਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਆਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬੇਸ਼ਰਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਗੈਰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਇਆ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰਦਾ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਸੀ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, प्राइवेट कमरे की तुक थी। अच्छा सारा कुछ दिखाता प्राइवेट कमरा वगैरह। उसके बाद अब घर का सीन है। शम्स की माँ अपने बच्चे के लिए पुलाव बनाती है, कहती है भाभी मैं का डूब के मार दिया खल्ला तेरी शक्ल ते। शम्स दी माँ ते 10 खल्ले बगैरत तौर ते तेरे खामन ते उन्हें कितना पैसा लाया। बेशर्म औरत कहती घर च ना पुलाव की खुशबू जी फैली ते भाभी पूछन लगी पुलाव पकाया? कहती नहीं मैं कहा भाभी मोहल्ले चों खुशबू आन डई है पुलाव ते नहीं। पुलाव शेयर नहीं किया अपना दे जरा। एक बंदे ने इतना पैसा लाया धर पे नहीं एक पुलाव नहीं शेयर कर सकी तू। इसका तो भाभियां होती चुड़ैले हैं ये मैसेज है। भाभियां नहीं क्या दरानियां ठानियां ने वो भी चुड़ैले होती हैं। चुड़ैले होती हैं। अच्छा फलक का करैक्टर, फलक का ना बड़ा अजीम करैक्टर दिखाया, एडा अजीम करैक्टर। मैं कहनी हर बच्ची प्लीज इंज बनो। मैं इंजी तो बिल्कुल ही ते मैं जवान में होंदी मैं इंजी नहीं सी बनना क्या जो जिड्डी अजीम फलक दिखाई है। फलक पार्टी में गई है, चलो औरत वहां पे कहती है ना कि आपके मियाँ कहते हैं ना कि बीवियां बड़ी खूबसूरत होती हैं। बीवियां ए गल भी अंगारे भर देंदी हाय कि मेरा बंदा ब्याह है ऐसी। क्या जाके जो आगे वो कहती हैं कि उसको कत्ल किया। फलक क्या करती है? फलक है सारी गल सुन के ये क्या ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਾਮਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜੁਰਤ किस तरह की? अबे थप्पड़ पड़ चुका था इससे? ਕਿਹਨੂੰ ਥੱਪੜ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਣਾ? अच्छा अच्छा नहीं पहले शायद उसने वो साइड ना दिखी ना अपने खावत की वो खतरनाक साइड दरिंदे वाली। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਕਈ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸੀ ਕਿ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਲਵ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਖਾਮਨ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। वही मेरे तो मैं कह रहा हूँ और नाना लड़ती है तुसी मेरे तो मैं कह रहा हूँ उसे पता था कि मेरा खावन इतना खतरनाक है, उसका वो रूप देख चुकी है ना तब तक। खतरनाक रूप नहीं भी देखा तो उसका शायद लोग गलत बोले मेरे खावन के बारे में। एड्डी उठियां गल्लां को पहले तो स्वीट सा था ना, वो क्यूट सा था बेचारा फलक फलक। हालांकि दो को करतूतां देख चुकी थी। फलक फलक नाश्ते तो उन्हें छड़ गया सी, तारुफ सही नहीं कराया सी, सारा दे लिया सी। एड्डी फलक अजीम दिखाई उन्हां नाल लड़दी कहंदी चलो 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 की ना बंदे दानिया चलो यहाँ से बड़ा गंदा जमाना है, बड़ी गंदी गंदी सी बातें कर रहा है चलो। राज कहती है प्लीज दानवाल मुझे माफ कर दो मैंने तुम्हारी पार्टी खराब कर दी। तो दान क्या कहता है ये जरा किड्डी अजीम हो दिखाई सर जवाब वो सारियां गल्लां सुन के कहती मैं तेरी पार्टी खराब की थी। अच्छा उसके बाद जनाब जी घर चले गए ने तो फिर अब हमें दिखाया ना कि जो दानियाल है वो अपनी ट्रीटमेंट करवा रहा है, इसकी थेरेपी वगैरह करवा रहा है। वो थेरेपी वगैरह करवा रहा है तो मैंने सिर्फ है बच्ची दसते जी फलक वे फलक बच्ची की चाहती है। फलक बच्ची ने डायरी में तस्वीर रखी हुई है अपनी ते शम्स दी। डायरी डिगी है तो मुलाजमा ने देखी है, मुलाजमा देखी तो मुलाजमा अखां च खुलियां ने तो फिर तो ओदी तस्वीर ओदी शर्म तो कुछ हजाकर एक शादीशुदा लड़की जो तेरा ब्याह हो गया बगैर तो तस्वीर अग ला के लूह दे किते साड़ देंदी। ठीक वो नौकर देखे हैरान होइए सोना फड़दी तस्वीर फिर कहती कोई नहीं परवाह ना कर मेरा कदर नहीं ब्याह की तस्वीर है कोई इस खतरे वाली गल नहीं। फिर वो तस्वीर पा के तो डायरी कपड़ियां थले रख देंगे दान लिखदा होगा ते पहले मैं कहनी पिया मन दस नहीं प्लीज तू जवाब दे तेरे को कोई तस्वीर हैगी है। हर बच्चा अजकल टैबलेट तस्वीरां ने साडा जमाना हुंदा सी तस्वीरां तस्वीरां खेडी दियां सी। अजकल दा बच्चा कौन तस्वीर खेडदा सारियां तस्वीरां ना को मोबाइल च बल्कि असीं कहने आ साडा जमाना चंगा सी है तस्वीर फड़नी तो देख लैनी हुण यह किड्डा ज़ाब है फोना च तस्वीर है तुसीं दिखाओगे नहीं तो नहीं देख सकते। शम्स जी फलक बच्ची थी दस उन्हें जेह्ड़ा फोन च कोई तस्वीर रखी शम्स दी ओह को रखी बिच डायरी च ताकि पकड़ ले दानियाल दे ला वही कीता दानियाल ने फड़ लिया। फिर तो बड़ा इस चीज़ पे मतलब दोनों की बहस होती है ना कि तुमने मुझसे छुपाया जो भी सारा कुछ इस तरह का तो वो फिर आगे थप्पड़ मारने लगता ना तो फिर वो भी थप्पड़ मारती है तो उसके बाद फिर सारा चील हो गया। हाँ अब मेरा ख्याल है क्योंकि जो दानियाल है ना वो माफ़ नहीं करता मारता सीधा है ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਥੱਪੜ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਇਹ ਥੱਪੜ ਦੀ ਗੂੰਜ ਬਾਅਦ ਚ ਸੁਣਨੀ ਪਈ ਕਹਿੰਦੀ ਥੱਪੜ ਦੀ गूंज तुम्हें सुनाई देगी ਇਹ गूंज बाद ਚ सुनाई देगी क्योंकि ना ओएसटी वगैरह नहीं उसमें ये दिखाया चिटाई जेल की जिसमें लेटी हुई है सारा इन सारा शायद ਇਹਨੂੰ कत्ल कर देवे है
ये इसको जो ओएन कत्ल करना चाहे ओएन कत्ल कर देवे नहीं, इस किसी और का कत्ल करा के इस पे डाल देगा इल्जाम, है ना? हाँ कुछ करना जरूर है उसने, क्योंकि वो बहुत खतरनाक दिखाया है। क्योंकि थप्पड़ का वो होगा ना, उसका वो करेगा। अब गेती, जैसे वो गेती दिखाई है, गेती की अब शादी, जैसे मेरा ख्याल है शम से हो रही है। अगर शम से उसकी शादी हो जाएगी, फिर इस कहानी वैसे बड़ी मजेदार है। वही कह रहा हूँ कि गेती की शादी अगर शम से हो जाती है तो इसका क्या बनेगा, ये देखना दिलचस्प होगा, बहुत दिलचस्प होगा। तो अच्छा भी लगेगा अम्मा कुछ। आगे बढ़े फिर, ड्रामा भी फुल पसंद है। आगे बढ़े फिर, आगे बढ़ते अपने वीकली ड्रामा का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे परदेश की। तो परदेश इस हफ्ते कैसा रहा? परदेश ड्रामा खत्म होने वाला है कल, कल इसके आज इसकी आखिरी एपिसोड होगी, आखिरी एपिसोड। इसमें ना पंजीरी का सीन दिखाया। किसका? पंजीरी जब वो बच्ची प्रेग्नेंट नहीं होती तो रस्म है ना, खाने वाली चीज है कि कमजोरी के लिए खाने की चीज भी होती है। राइटर और डायरेक्टर ने बहुत अच्छा किया कि एक पुरानी सी याद को ताज़ा किया। पर कसम वाली गल है, पंजीरी ते मैं बुढ़ी खुश होने ना खाधी। पंजीरी खा के बंदा दुंबा बन जाता। मैं ना खाधी। अजकल बच्चे ने कितने पंजीरी खानी। खैर अमन ने एक अच्छा मैसेज की दिता इन्नी की कुंडी दे के, रूबी ने नी कुंडी 3 बादाम इन्नी कोलियां जी समान पे पंजीरी ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤੇ ਇੰਨੀ बड़ी बनाई ਹੁੰਦੀ है। अगर बच्ची का मतलब कहना है कि बच्चे की पैदाइश के बाद वाकई एक जिस्म से दूसरा जिस्म आता है तो बड़ी ताकत की ज़रूरत होती है। पुरानी हमारी माँ ने पंजीरियाँ खाई थी तो उनमें ताकत थी। अच्छा नहीं खाते ताकत थी, फोके पहलवान वहाँ। तो पंजीरी ये होती है, सारे उसमें बादाम ये सारी ताकत वाली चीज़ें डाल के, इतने तो मोटे मोटे पेड़े होते हैं बहुत मज़े के, वो फिर खिलाते हैं 40 दिन तक। अच्छा। तो चाहे जान ਤੇ ਜ਼ੂਬੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਚੂਹਿਆ ਦੀ ਪੰਜੀਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪੰਜੀਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੂਹਿਆ ਦੀ ਪੰਜੀਰੀ ਵੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਚੂਹਿਆ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਚੂਹਿਆ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੇ, ਚੂਹਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜੀਰੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। 3 ਬਾਦਾਮ 3 ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਨਿਕੁੰਡੀ ਚ ਉਹਦੀ ਪੰਜੀਰੀ ਕੀ ਪੀਸੀ ਜਾਣੀ। चलो जी, लेकिन उन्होंने एक नए जनरेशन को बताया कि पंजीरी भी कुछ होती है। तो गुड गुड पंजीरी दा नवीं जनरेशन पंजीरी दे अगे ना नंगे। मैं कहनी पिया कि मैं बुढ़ी हां, मैं नहीं पंजीरी खादी कि पंजीरी मोटा कर दी है। अच्छा पंजीरी दवा दूर, पंजीरी चल गई। अब इसमें ना अब इबाद का दिखाया, इबाद ने वहां पे कांटेक्ट कर लिया, यहाँ से गया था। लास्ट वीक आपने कहा था ना वो लड़का काम करता घर के सारे, तो उन्होंने मैसेज दिखाया है कि लड़के भी काम कर सकते हैं। अच्छा या उस बच्चे ने केड़ा बच्चा बेचारा घर से काम करता होएगा, नहीं तो अदरवाइज कोई अच्छा पैगाम नहीं सीगा कि मां बैठी है सब के चावा चूमा होर थोड़े काम ने घर दे करन वाले, बिजली ठीक कर लवे 100 काम ने घर जेड़े मर्द कर सकते ने, जेड़े ए वाले काम सी अम्मी जान नहीं करनी चाहिए। अच्छा खैर बोलो। अच्छा अब इबाद बच्चा गया था कुछ महीनों के लिए, ठीक था, पर इबाद दी बहुत गलत गल थी कि इबाद बेटा नहीं ए चीटिंग सी कि तू एमन नाल वादा करके गया सी, ਤੁਹਾਡਾ ਤੂੰ ਐਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਤੇਰੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਸੀ, ਏਮਨ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਲਵ ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਨੀ ਚੁੱਕ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗੜਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਉੱਥੇ ਕਿ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਰਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਗੱਦਾਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਬੇਫਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਏਮਨ ਸੀ, ਏਮਨ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ बेटा, तो गल गल उठनी अपनी मां ना मिल जाएगी, तो अपनी मां ना मिल सकती ही नहीं। जूबी बेचारी का मेका नहीं था ना, मेका सी बेचारी बदनसीब दा ते ससुराल दा जलील सी। तो तू किस तरह बेटा, तेरी तो जेड़ी गल तेरी सस कुछ भी है, तेरी फुल तेरा सारा ख्याल करदी, तेरी केयर करदी पई है, माशाअल्लाह तेरी मां है, तेरा भरा है, तेरे केयर करने वाले ते इन्ने लोग ने। उत्तर तेरा जमाना भी अजकल दा फोन फान सारा कुछ, तेरी जूबी बेचारी बदनसीब को तो फोन भी नहीं सी, सब दी वारी आती जूबी बेचारी फोन ते भी गल करनी नसीब नहीं होंदी। तू किस तरह जूबी ना मिल जानी है ना मेरा पुत्र, तू अपनी मां ना बिल्कुल ना मिलिया कर। अच्छा उसके बाद हुण दसो जरा ए ड्रामे वाले तुसीं है की कीता। अच्छा हुण बच्चा होने वाला है एमन नूं, अब उसने वादा किया था ना, लो भाई वादा किया थी, हुण बच्चा होने वाला है, तो अपनी अम्मी की तरफ है, उसको पेन शुरू हुई है, तो माँ कहती है अपने बेटे को जैद इबाद को फ़ोन कर दो। खरी इबाद यूके बैठा होया, बच्चों लगे जो चलने ने दर्द लगे, यूके बैठे इबाद ने की कर लेना सी, फटाफट क्या उठे तेरी भैन हस्पताल जाए, पहले कहती इबाद नूं फोन कर लै, बता देना उसको।
ਉਧਰੋਂ ਸੱਸ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਭਈ ਬਾਦ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਵਾਂ। लो जी फोन करन डे ने ड्रामे वाले की कहता यूके तो बाद आ गया। कैसे? हाँ जी पता नहीं आ गया बस एक दिन में। हाँ जी अब वहाँ पे ना उसने सरप्राइज दिया ना। अच्छा पहले का प्लान था उसका आने का है, उसने कहा हुआ था ना बॉस ने मान लेना, शुक्र उसकी बात। अच्छा। अब एमन की तबीयत खराब होती है ना तो डॉक्टर कहते हैं कि 20 घंटे ये वो फलाना सारा, उसमें जब ये आ जाता ना तो उसकी भी तबीयत स्टेबल हो जाती है। तो इतने भी मैं कहना चाहनी पई हाँ बाहर भी आम जिंदगी च मैं कहनी हाँ जिन्हों के बाहर नहीं भी गए होंगे, जिन्हों के आर्मी च ने ना वो बेचारियां बच्चियां 100 चों 80% बच्चियां ए कराची चों बेचारियां गुजरदा रहंदियां ने। उन्हों का बच्चा आने वाला होंगे, 100 चीज़ां होंदियां ने, उन्होंने खामद उन्होंने कोल नहीं होंगे। अच्छा हुण एमन दे बच्चा आ गया तो उसके बाद इबाद उसको बताता कि भी मैं तो 5 साल का बाहर। एमन कहती ए की कीता तू 5 साल का कर लिया। कहता नहीं मैं तुम्हें अपने पास बुला लूँगा। कहती वीज़ा लगा। कहता नहीं मैं पूरा मतलब करूँगा ना। अब ये बाद मुझे करके वो चला गया। हुण ड्रामे च कड्डी जी बगरी गल दिखाइए इन्ना क बच्चा है, इन्ना क बच्चा, इन्ना क बच्चा तुसीं जिथे दिल करे रख दो। 2-3 महीने का जो बच्चा होंदा ना वो एक बट्टा होंदा है, ना ही हिलदा है ते ना ही वो जुलदा है। लो जी इन्ना क बच्चा जिहड़ा बैड तो थले डिग गया, किसी चुड़ैल का बच्चा सी कि किसी डैन का बच्चा सी। बच्चा जिहड़ा आप रिड़न वाला होंदा ना वो इंज को दकड़े कुर 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 करदा बैड तो थले डिग जांदा। जिहड़ा इन्ना क बच्चा होंदा तुसीं जिथे वो एक गिलास है या एक प्याली है, प्याली जिथे तुसीं रखोगे उत्थां के तुसीं प्याली चुक लो। लो जी होयो तो अगे होवे सुन तू फिर बच्चा डिग पिया, अपनी सास नूं हस्पताल लैके गई होंदी है। बच्चा डिग पिया तो लो जी हुण पागल हो गई, अपनी माँ के कोल आई, कहती अम्मी 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 आपको पता है ये बच्चा क्यों गिरा? क्योंकि इसका बाप पास नहीं था। अम्मी आपको याद है जैद भी गिर गया था क्योंकि बाप पास नहीं थे। जिन्होंने तो बेपास नहीं थे बच्चे 2 महीने बैठा डिग जाते ए लॉजिक की दसिया भला तेरे पहले गल पई। कहती अब्बा ओहदा भी नहीं सी, अब्बा एहदा भी नहीं सी, डिग पिया बच्चा। नहीं मैं कहनी पई अब अगर लाहौर में भी वो रहता होता इबाद तो मैंने जॉब करने जाना सी, तेरे बच्चों से डिग जाना सी बैठ से डिगन दा बाद ना कि तल्लक सी। अच्छा पहला सारा सीन दिखाया जिसमें वो सारा दुखी हो रही है, वो अपने बच्चे को ना वैक्सीनेशन कुछ करवाने के लिए जा रही है। साथ कहती है टैक्स से कागज जमा करवाने ने, वो ना पागल हो गई है। मैं कहती अपनी माँ अम्मी मैं थक गई हूँ, मेरे से नहीं संभाली जाती डबल जिम्मेदारियाँ। बच्चे को देखूँ, सास को देखूँ, घर को देखूँ, अंदर को देखूँ, बाहर को देखूँ। ठीक है उन्होंने कहा मेरे तो सारी जिम्मेदारी मैं नहीं निभा सकती। लो जी अगला सीन आया, बच्चा हो गया कोई 7 महीने का। 7 महीने का बच्चा बड़ा खतरनाक होंगे। 7 महीने का बच्चे की हिफाजत करनी समझो कि पूरी पुलिस चाहिए बच्चे हिफाजत कर। वो जो बच्चा होंगे डिड़दा जाता है हाए पौड़ियां तो डिग सकता, वो सूचे च पजाऊंगा जा भी दे सकता। वो बच्चे का जो दिल करेगा बच्चे उल्टा काम करना। हूँ तुहाडी हिफाजत तुसीं अपनी कमर तुरना दे पिछे 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 जाना। बच्चा कॉट में डाल देना उसको, हैं उसको उसमें डाल देना कॉट। वो तो 4 बजे नहीं बैठता बच्चा, बच्चा कहता कड्डो जो कटिया करके जितना मर्जी चल जाना। खतरनाक स्टेज पर बच्चा आया। एमन कहती भाई एमन कहती अब तो मैं हो गई फारिग, मैं हो जाती हूँ बोर, मैं कितनी देर से टीवी और फेसबुक पे साथ लगी रहूँ। वो कहती मैं जॉब करनी। मैं जवाब दे प्लीज अंकल कसम लगे। पहले कहती थी मेरे को नहीं संभाली जाती पिया, हूँ तेरे को सारी जिम्मेदारी उंजी जो तू मैं दस तू कहती सी अब्बू नहीं सी अब जैद दा अब्बू नहीं सी मेरे बच्चे का ते डिग पिया मेरा बच्चा। तो बेटा जो तुम ही जॉब करने चल जाएगी तेरा बच्चा कितनी बार डिगेगा तो कि डिगो तो अगर जमान निकली तो बच्चे का ख्याल ही नहीं किया की किया। कहती मैं जॉब करनी हाँ तो साथ जान ला दी जॉब के कागज लैके। अच्छा सस कहती ये नहीं कितने चली है? कहती अम्मी जॉब सस कहती गोड़ मारिए सारे मसले मसायल जी तेरी जॉब कितों आ गई? कहती छोटा बच्चा ऐसा ना उन्होंने कौन संभालेगा? कहती तू मसलंडियाँ संभाल, तू क्या संभाल सकती, तू संभाले नासरा संभाले। हालांकि नासरा घर च मौजूद सी जो 2 महीने का बच्चा बाहर तो डिगया से। हूँ कहती मैं जॉब तो जाना। फिर एक बड़ा अच्छा सीन पाया, बात कर रहा है इबाद एमन के साथ। कहता है एमन कभी तैयार भी हो जाया करो। कहती मैं क्या करूँ, मेरा तैयार होने को दिल नहीं करता। तुम कौन सा तैयार बालों में जेल लगा के बैठे हो? लै बई हनी वो तस्वीर देखी फोन ते गल करती पई है बच्ची। तो वो बाद जॉब वास्ते कहनी जॉब करा तो तैयार भी होवां, जॉब वास्ते दिल भी करेगा तैयार हो।
जॉब के लिए तैयारी ते जेदे च खामद ने क्या तो कुछ नहीं कीता होया जे कोई कह के जॉब तो तैयार उस टाइम खामना सी ओही ओदे लच्छियां वाले बात सी बच्ची दे ते जॉब तो ज्यादा तैयार मतलब इको जिहा हिसाब सी जॉब तैयार होता क्यों एवं फिक्रा जी पाता कहता तू सिंपल को बैठी पई है। अच्छा उसके बाद फिर मैं तारीफ करूंगी इतनी शानदार फिर गौहर की अदाकारी गौहर इसमें उसका चचा बना हुआ ना इतनी शानदार गौहर ने एक्टिंग की थी ते गौहर में मेरा एक पैगाम है गौहर बेटा भी सवाब होंदा है जे अल्लाह ने तान एक कोई सलाहियत दी तुसी किसी दूसरे ने सिखा दो बेटा तेरी जेडी बीवी विच बनी पई है बेटा ये थोड़ी जी एक्टिंग दोनों भी सिखा दो केड़ी गल दस बच्ची कोल बैठी पई है उन्हें अखां ते आई लाइनर बड़ा मुश्किल काम है नकली पलकां ला के आई लाइनर ला के रोना भी नहीं आंदा पिया ओ आसम गौहर का ना आसम है ना आसम दुखी इतनी शानदार अदाकारी करता पिया कि जिदा साफ कोई नहीं ते दसो बच्ची नूं रोना भी नहीं आंदा पिया यकीन नहीं आया नहीं यकीन आया गौहर बेटा प्लीज अगर जेड़ा तेरी साथी फनकार आवे जेड़ी एक्टिंग तो बहुत परे होवे उन्हें थोड़ा जिहा तू दस तेरे विच बीवी बनी कहंदा प्लीज इंज करना हेलो ऐसे मार के मां बीवी से तौर से अम्मा तू आप नहीं टूट के अदाकारी करना पिया ओने का नहीं क्या तू थोड़ा जिन्ना चलो आ गया फर्ज बनदा सी कि थोड़ा जिन्ना अदाकारी करदा। अच्छा आप ना वो आप जुबी फिर डी अजीम ना जुबी अपनी कहंदी ए मन तेरा चाचा बहुत दुखी है तू अपने चाचे दे कोल जाई जुबी ने कहा जुबी सब कुछ है सॉरी ना जुबी तेरा आसम ना इन्ना प्यार मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती आसम अपने मुँह मानदा है कि मैं अपने भरा का खून निचोड़िया इस तरह तोलिया नहीं गिला निचोड़ी का तो पानी निचड़दा इंज मैं अपने भरा का खून निचोड़िया मैं अपने भरा सारे पैसे खाधे सारा कुछ कर लिया वो बाद जुबी वो सारे जुल्म वो बाद तेरी धी ने भी जो आसम ने किया आसम ने तो एक लम्हा कुछ अच्छा किया ही नहीं तो किस बेस से उत्तों इस ड्रामे कि प्लीज़ मैंने दसिया जाए की मैसेज देंदे पे हो तुसीं छोटे छोटे उम्र के बच्चे पहले इबाद बच्चा पढ़ता पिया सी चाहिदा सी एमना सीनियर नहीं होंगे क्लास फैलो मतलब वो 12वीं पढ़ती तो 16वीं इस तरह होंदा दोनों क्लास फैलो सी वो पहले दोनों क्लास फैलो सी दोनों की शादी होगी पढ़ते पे सी वो बाद जैद हुन फुल बच्चा बड़ी मुश्किल 20 साल का बच्चा है और मेरा ख्याल है बड़ी मुश्किल 3rd ईयर BA FA ए क्लास होएगा हुन ओदी भी शादी होने रही है माँ कहती पई है उसकी जैद जुबी कह रही है कि तुम ना शुक्र है तुम्हारा यूके का वीज़ा नहीं लगा तुम्हारे भाई की शादी कर रही हो तुम्हारे मामू को भी जल्दी है एमन कहती पई ये बात नूं कोई गल पक्की कर दी थी क्योंकि हले पढ़ता पे तो माँ कहती भी ब्याह करता। अब नेक्स्ट एपिसोड में दिखाएंगे कि जैसे वो नेक्स्ट गल लास्ट करांगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरी एपिसोड में क्या होगा इबाद क्या अपने प्यार को सच्चा साबित करेगा अगर वो एमन से करता था कि या वो जलालत घोटेगा ये देखना दिलचस्प होगा। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं परिजात की। तो परिजात इस हफ्ते कैसा रहा? परिजात ड्रामा मैं कहनी पहली जड़ी मैं पिछले बारी ड्रामे गिला किया कि लुबना इतनी अमीर है तो उसकी शादी जिसके साथ होनी है मंगेतर जो भी कुछ था बूढ़ा तो बूढ़ा मैं कहा क्यों था क्या ट्विस्ट दिया क्या साल तक खल्ला मेरे मुंह ते पाया मैं खल्ला ले लिया हुण खल्ला तुहाडे मुंह ते तुसीं भी ले लो जेड़ा है मेरी एपिसोड किया एक खल्ला दिता मैं 4 खल्ले अच्छा क्या हूँ। अच्छा पहला सीन है अच्छा जड़ी एदी भैन है परिजात दी ठीक है परिजात दी भैन जड़ी मैं कहने खत्ती है तू की है क्या हुआ मर जड़ियां नहीं पौने 2 लाख तो शुरू होया एक किस्त आई उन्हें 2 लाख चाहिए वो तो अगली किस्त आई उन्हें 3 लाख चाहिए उस अगली किस्त आई उन्हें 4 लाख चाहिए शोर बिल्कुल शोर है मैं जब पहले उस आदमी की दुकान थी ना तो उसने कहा था मुझे पौने 2 लाख सामान डालने के लिए चाहिए अपने भरावां को गई थी 3 मन उदों ही लगा सी मैं कहा जब तेरा मियां हाँ 2-3 कहा था कि 2-3 लाख चाहिए हाँ भाइयों के पास जाके 2-3 कहा अब 4 लाख और परिजात ने 5 लाख दे दिया उसे सही किया चल उन्हें कहा हर किसी भैन की 1 लाख ਵਧਾਈ जान रही है भैन ने अगली किसी 5 कहना मैं होने 5 तक मुंह बंद करा परी ने उसको 5 लाख बहन को दे दिया। अब उसके बाद जो दिखाया परी का मुझे इतनी बात गलत और मेरे दिल को बुरी लगी मैं शुरू से मुझे CSS इतना पसंद था कि मैं बता नहीं सकती
मैं कहती सी या मेरे मालका वाकई सीएसएस कहां से आ गया यहाँ पे? दसनी तेन या अल्लाह जेदा कोई नहीं होता तू हुन्ना मेरे मालका। मैं एड्डी खुश हुंदी सी, मैं कहती सी या अल्लाह बेचारे गरीब जिन्हों को पैसा नहीं हुंदा अल्लाह मियां की करन। अल्लाह ने कितना सोहना रस्ता बनाया सी, सीएसएस करके कोई कमिश्नर कोई डीआईजी कोई की लगता है। पढ़ाई की ताकत सी ना कि सीएसएस करके दसो ये तुसी की पैगाम दिता, तुसी दस्या पढ़ाई का की तुसी असर किया, तुहाडा सत्यानाश जाए। चंगा भला परिजात बच्चा एडा ब्रिलियंट बच्चा सी, एडी वड्डी यूनिवर्सिटी जिस टॉप दी सारी क्रीम पढ़ती पई सी, वड्डे वड्डे बच्चों के लोग पढ़ते पे सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਐਡਮਿਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲੁਬਨਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਕਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਫਲਾਣਾ ਪੈਸਾ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਗੈरह ਛੱਡ ਕੇ ਵੈਲਡਿੰਗ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਿੱਡੀ तलीम ਦੀ बेइज्जती दिखाई। वो हार गया ना दुनिया से, उसने हार मान ली। अच्छा हार मान के वेल्डिंग थल घुस गया। और जहाँ तक अब तलीम वाली बात करियो, ये मेरा नज़रिया, आई मे बी रॉन्ग, कि परिजात की उर्दू बहुत अच्छी है, वो शायरी बहुत अच्छी लिखता है। तो उसकी माँ ने उसे कहा कि तुम कुछ प्रैक्टिकल कुछ सोचो आगे जाके, तुम शायरी से तुम क्या ही कर लोगे जिंदगी में। अच्छा क्या ही कर लोगे जिंदगी में? अल्लाह तेरी शान। एडे वड्डे अजीब बच्चा हनी है की दिखाया उन्होंने जे दिखाना सी, तुसी मैनू नहीं पता, मैं कोई राइटर हो गई हाँ, ये दिखाना सी परिजात नू वेल्डिंग हमेशा हर मिडिल क्लास फैमिली में जो बच्चा नहीं पढ़ता ना कहते ने इन्हू एसी सीखने का काम सिखा दो, एसी ठीक करन दा, फ्रिजा ठीक करन दा। उनको ये कहते हैं जो घर में बच्चा पढ़ाई में निकम्मा होता है, नहीं तो बंदा टीचर लग जाए कुछ ही पढ़ाई वाला काम करता है। दसो एडा नाइस बच्चा ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਹੀ ਵਾੜਤਾ। ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? क्योंकि अम्मा परिजात मैंने परिजात मेरे दिल दे ना करीब सी, मैं लव करती सी परिजात ना। हाय परिजात दा जाना पढ़ाई करना सारा ओदी वेल्डिंग विच सारा ठा करके डिग पे जिना। अम्मा परिजात को कहीं ना कहीं ये फील हुआ कि उसको अपनी शायरी पे बहुत गुरूर था। जो आदमी कहता है कि शायरी बेच दो, कहता नहीं मैं नहीं बेचूंगा वगैरह वगैरह। हाँ। उसके दिमाग में कहीं ना कहीं था कि उस परिजात बड़ा दिल फेंक सा तो है कि लुबना मेरा शायद कुछ हो जाए, ठीक है। हाँ। जब उसकी माँ ने कहा कि वो आदमी पैसे के बल पे उसको ले गया है और इसे पता है कि मेरी शायरी की क्या ही वैल्यू। मैं उर्दू रियलिस्टिक बात करूं, उर्दू हमारी ज़बान है बिल्कुल। उर्दू अखबार का जो सहाफ़ी है और जो अंग्रेजी अखबार का ज़मीन आसमान में उनकी पे का फ़र्क है। तो उससे पता है कि मेरा कोई क्या किस्मत है कि मैं आगे जाके सक्सेसफुल बन गया, मैं कुछ प्रैक्टिकल करूं, मैं कुछ पैसे कमाऊं। एंड वेल्डिंग ना की खे कमानी सी उन्हें वेल्डिंग दे नाल। मैं कहनी पई जी यही चीज़ करता रहता, जेडे अदीब वगैरह कुछ होंगे ने कुछ अच्छा ड्रामे में भी हर कोई दुखी हो रहा है। शौकी भाई कहता है कि तुम पढ़ाई वगैरह छोड़ के ये चीज़ काम पे लगे, तेरा सारा खर्चा वगैरह मैं उठा लेता हूँ। फिर परिजात सिर्फ वेल्डिंग का काम कुछ भी परिजात से करवा देते, परिजात से कम अज कम वेल्डिंग का काम ना करवाते। एक पढ़ाई वाला नफीस सा बच्चा, बेशक वो सांवला सी, हार के वेल्डिंग कितों आ गई? टूटा सितारा। अरे बिल्कुल बहुत गलत ना, मुझे बहुत गलत लगा परिजात का वेल्डिंग में एक बच्चे को पढ़ाई से उठा के वेल्डिंग पे ला दिया। पढ़ाई करता कौन सा ड्रामा था इसमें? लड़की कहती है उससे मैं शादी करने को तैयार हूँ, गलत सा रिश्ता आता है कोई, मुझे ड्रामा याद नहीं आ रहा, कि वो भी हार चुकी होती है। तो जब बंदा हार चुका था बंदा कहता बस चलो। ए हारन का मतलब किसी होता अपनी सारी पढ़ाई सारा कुछ आगे आप लोग बताएं, आप अम्मा एग्री करते हैं कि मेरे साथ एग्री करते हैं? मेरा कोई नहीं, मेरा तो यह सी कि जब एडा ब्रिलियंट बच्चा सी कुछ तो कुछ लेकिन आपकी बात, लेकिन अम्मा आपकी बात भी समझ रहा हूं कि मतलब पढ़ाई के देख सच में गाल देखा तेरे कुत्ते वाली बकवास में गाल पर कुत्तेया बगैर कुछ तो मैं गाल मेरी पढ़ा देती सी क्या ऐस पढ़ाई दे जेड़ा उन्हें शायरी शैली लिखना इकट्ठा 5 लाख रुपया मुंह ना कहना ओदी भैन दी मदद ते नहीं सी होण दी। उसने ਉਹਨੇ 5 ਲੱਖ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਜ਼ੇਨ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਯੂ ਕੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅਜੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਏ, 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਨੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਕੱਲਾ ਤੇਰੀ ਚੱਕ ਦੇ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਭੌਂਕਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਰ ਕਿ ਉਹਨੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਸੀ 24 ਸਾਲ ਦਾ ਤੈਨੇ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਤਨਾੜਾ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਘਸਾਤਾ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। बच्चों तुसी दसो तान सही लगा तो वेल्डिंग करना? मैं भी सहमत हूं आपकी बात से। हुन क्यों है सहमत? सहमत हिंदी के लफ्ज़ है। मैं कहा क्यों है, हुन क्यों है? अपनी गल ते कायम रहंदा। मेनू नहीं सही लगा तो वेल्डिंग का। आगे बढ़ते हैं, चल आगे। पढ़ाई वास्ते जेडे बेचारे बच्चे पढ़ाई वास्ते हुंदे ने कि कहंदे ने पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। पढ़ाई दा एडा हुंदा है, अखबार बेचदे ने की कुछ करदे अपनी पढ़ाई वास्ते। लो जो वेल्डिंग अपनी चंगा भला छड़ छड़ा के वेल्डिंग करना पे। आप सही हो गई अम्मा, आप जीत गई। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इश्क है की। तो इश्क है इस हफ्ते कैसा रहा? बना दे जो दीवाना इश्क है। इश्क है ड्रामा, हाय मेरे अल्लाह, कल लास्ट एपिसोड
इश्क है ड्रामे की ना दो खूबियां सी खुश है दुखी हो आप? मैं दोनों चीज़ां वां ਇਹ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੀਪੀ ਲੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੀਪੀ ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੇਸ਼ਟਾਂ ਲਈ बेस्ट ਸੀ ड्रामा इस वाली एपिसोड में क्योंकि 4 इकट्ठी होती हैं दानिश की एक्टिंग एंड वाली जो इस वाली एपिसोड में कोई शानदार थी मोनालिसा ने आज फिर अच्छी एक्टिंग की पर तू बकवास ना कर मैं उन्होंने प्यार च सही हो रही मुस्कुराहट तो मुना तू तेरा मजाक बन गया मोनालिसा सॉरी टट्टू साफ तेरा साड़ा बोलन दिया जा तू भी मोनालिसा तू अच्छा बोलो ठीक है खुश है हूँ इन्हें भी मोनालिसा टू कहता मैं अच्छा इन्हें मैं मोमन नहीं कहना करना मेरी मोनालिसा अच्छा बोलो कभी कभी गुस्से जो भी कह दांगी मोना डार्लिंग अच्छा बोलो अच्छा जी पहला सीन मैं कहनी शाहजेब की मां मैं कहनी की इंडिया की कौम नहीं कहेगी दस इस तरह तेरी जिंदगी तो चल गई है तू जो चांदी पई सी नकाउन दिया तो दफा दूर कर चुड़ैल दी फुफी ने कहते कार्ड लेके आ गई चल के कार्ड शादी का अच्छा कार्ड लेके आ शाहजेब दी निमराना अच्छा ओ कार्ड लेके आई है कहती है जो पहला कार्ड होता है ना अपने सबसे जो आपको अजीज होता है उसको देते इसरा को दे रही है कहती तुम मुझे बहुत अजीज हो ये लो इस तरह अजीज से ਉਹਨੂੰ हमारा ड्रामा इस तरह का है ना सिर्फ उस तरह का ओवर द टॉप सा ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਕਾਰਡ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਦਫਾ ਦੂਰ ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਨੀਲੇ ਪੈ अच्छा इसमें जो इसरा का भाई है वो बेचारा गरीब पहले भी इन्ना मन मुंडा पसंद है माचू मैन जिहा बेचारा बच्चा वो पहले भी वो गरीब दी बिच्ची थाई पहले इसरा ते गुस्सा करदा सी ते खुल के गुस्सा ना कर सके हुण फिर मेरे को जुत्तियां पवाण डे ने ਹੁਣ ਦੇਖ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਇਹ ਭੈੜੀ ਚੰਗੀ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਖਾਨੀ ਹੁਣ ਹਰ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇਸਰਾ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਭੈਣ ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਨੀਲੇ ਪੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ अब अगर इसकी मां ना इसरा की होती फिर भी इसरा का भाई जो हमाद था ना अपनी बहन का करता अच्छा लगता ले 10 बेचारी फोन कर दी है पहले मन गुस्सा सी हमाद दी बीवी ते ठीक है हनी उन्होंने तरसान ला पिया बेचारी फोन कर दी उन्होंने कह दी हमाद नू हमाद कम वक्त मारे उल्लू के पट्टे हमने बच्चे की शॉपिंग करने जाना है ते आज अगे की कहता इस तरह भी नाल ले लै वो कहती है मेरे बच्चा पहला बेबी है ਉਹਦੀ शॉपिंग मैं सिर्फ मैं तो तू करना चाहने इस तरह क्यों कहता ਉਹਦਾ ਵੀ दिल लग जाएगा घर च बंद रहती है खैर क्या हो गया इसमें वो गुस्सा करती ਉਹਦੇ जवाब की कहता जे तू गुस्सा कर लिया ना ਜਿਹੜਾ कार्ड है ना तेरे को मेरा उन दे दे क्या कार्ड कौन सा शॉपिंग कर ले अच्छा, तो बहन दुखी बहन के साथ प्यार का इजहार कर रहे हो अच्छा देखो ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈ ਅਗਲਾ ਸੀਨ ਦਿਖਾਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲ 'ਚ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਰਹੀ ਹੈ अकेली अच्छा ਜੇ ਉਹ ਅਕੇਲੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਹੀ ਹਮਾਦ ਉਹਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਬੋਟੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ अच्छा इसमें ना सारे उल्लू बाटा इधर सिर्फ अक्लमंद बच्चा सी रजा मैं इन्नी खुश हुई मैं कहा शुक्र अल्लाह रजा मैं कहती भी सी ना कि जो ड्रामा सी मुझे की मुझे भी दा कर तो मैं कहा हाय रजा दा मैं तालियां मारी मैं कहा रजा अक्लमंद रजा ने कहा मैं भी उल्लू बाटा रजा जेडे दावे करता रजा कहता मैं इंज कर दांगा फलाना रजा को उसकी बीवी समीरा इन्नी क बेइज्जती करदी अपने बंदे दी इन्नी क बेइज्जती कोई कुत्ते दी भी नहीं करदा होना कि वेला न खट्टा न कम्मा न कारा तू किसे जोगा नहीं सब कुछ शाहजेब दा ते मैं एक प्लानिंग कीती है कि शाहजेब दा सारा पैसा उधर होना है अपनी भैन दा वो सारा कुछ है उसके बाद रजा को सारा पता चल गया कि जो सारी प्लानिंग करके निमरा के साथ शादी हो रही है ना ਇਹ ਮੇਰੀ बीवी दी है तू चाहिदा सी जद हुण मैं तेरे ते एक मान कीता सी कि सारे उल्लू बाटा है मेरा यही बच्चा जीनस मेरा करम चंद जसूस नहीं मैं सदके वारी जावा फिर तू खला पवा लिया फिर तू खुल के दसिया क्यों नहीं गया दुखी होया ये शादी खुल के दसिया नहीं कि सारा कुछ इंज हुंदा पिया तो ये अगर बता देता फिर शादी नहीं होनी थी यह भी उल्लू बाटा बन गया अब इसमें वो बच्ची जो समीरा है एक नीला सूट ऐसे निकाल दिखा रही है कहती मेरे पे कैसा लग रहा है ये रंग मेरे पे बहुत खिलता है मैं ना निमरा की शादी पे यही पहनूंगी उनकी कीता दसो ए जड़ा महल वे ए महल वाले ने कसम खादी है अपनी नोहां नूं टगे टगे दे कपड़े टगे टगे दी ज्वेलरी पवाउण दी ठीक है नीला सूट दिखांदी पई सी उन्हें गंदा जिहा लाल सूट ते टगे दी जिहड़ी ज्वेलरी पा के अपनी भैन निमरा दे ब्याह ते नीला सूट दांदी भी सी कि नीला रंग खिलदा नीला सूट किस तरह
ਸੂਟ ਉਹ ਨੀਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਲੇ ਕਾਂਟੇ ਪਵਾਤੇ, लाल सूट ना नीले कांटे पवाते। फिर शाहजेब की माँ ज्वेलरी निकाल के दिखा रही है समीरा, कहती वाह इतनी अच्छी ज्वेलरी फुप्पो, ये भी मैं पहनूंगी, फुप्पो ये सारे डब्बियां कहती मैं पानी, तो पाया कि नीले कांटे एडा बड़ा गोल्डन जा लोग की। अच्छा जी विआह होन डिया, दसो विआह होन डिया, अज तक असीं यह देखिया कि दुल्हा बैठा हुंदा फिर दुल्हन आंदी है, दुल्हा एहतराम च खड़ा होंदा ही है। लो जी ये की है, दुल्हन बैठी हुई है, दुल्हा आ रहा बरात क्या होगा ना, यो इको घर च रहन दे ने, इको घर च रहिंदे पे ने, पर ड्रामे ने पता ना चलिया। अच्छा उन्हें वो दोनों भैनों ने बिठाता ते वो दुल्हा आ रहा बरात लैके, मतलब ओदी मां वगैरह सारे आंदे पे। अच्छा उधर आप हारिस तरफ आ जाओ। हारिस दा पूरा मतलब ये चीज़ कह के अपनी माँ को भी कह देता कि मैंने ऐसे शादी करनी, कुछ करनी है। हारिस में इस तरह से प्यार करता जो इस तरह से प्यार करता। ठीक है। लो जी हारिस खुश हो गया, अपनी ओदी माँ भी मान गई, ओदी माँ अपने किसी रिश्तेदार को कितने मतलब गई इस्लामाबाद, ले नहीं कभी जिंदगी सुने क्या ये माँ का जहाज क्रैश हो गया। ऐसे ड्रामे ना तो ना होना चाहिए सी, जहाज क्रैश पहले दो माँ प्यो मार गए उन्होंने, वो उम्र में चाह रहे थे मार गए, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਮਾਰ ਗਈ, ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਤੁੱਕ ਬਣੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼, ਇੰਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਤੋਬਾ, ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ, ਇੰਨੀ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਸੁਣੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨੇ, ਪਰ ਜਹਾਜ਼ ਇੰਨੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਰਾਤੇ ਕੀ ਸੀ ਜਾ ਕਹਾਂ ਥੀ ਮਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਗਿਆ ਹੀ ਵੈਸੇ ਪੁੱਛਣ ਕਹਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਾਚੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਚੱਲਣ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੀ, ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਰਤ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਹਾਰਤ ਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਕਜ਼ਨ ਬਾਪ ਕਹਾਂ ਥਾ, ਬਾਪ ਪਹਿਲੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਰਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਾਚ ਮਰ ਗਿਆ। कज़न आई है, कज़न गले ला के रो रही है कि फुफ्फो चली गई, तो कल्ला ना समझी। आप देख ए सीन देखिए नहीं जरा, कज़न रोंदी पई है गले ला के। अगला सीन क्या गल्ला करता पाया कि मैं इस रात बगैर इस तरह सारी प्लानिंग डुब खाना खराब करना बेड़ा करके जाए, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ। ਬਾਹਰ ਰੋਣ ਡਿਆ, ਕਜ਼ਨ ਆ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਜ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਹਨੀ ਯਕੀਨ ਕਰ, ਉਹਨੇ ਇੰਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਬ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੀ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਵੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ तो उन्हें गलती की, इस तरह ब्याह की गल्लां कीतियां, फिर सारा तुमने वो प्लान किया था, मेरे घर मेहंदी आई थी, कमरे में बंद हुए थे, नकली छापा पड़वाया था, एक लफ्ज ब लफ्ज इस तरह सुन लिया। अब क्या होगा, इस तरह किस्सा कहती है कमीने कमबख्त इंसान। इस तरह को पहले पता था सारा यही कर रहा है पापी का, नहीं पता सी ऐसे उल्लू बड़ा, इस तरह उल्लू बड़ा कैसे, सारे तो उल्लू बड़ा सी। अच्छा लो जी इस तरह सारा कुछ सुन के तो मुझे थप्पड़ मार के तो कहती दफा कमीना पापी है क्यों तो किया। वो चल गई है। खार साहब ने कहा नहीं मैं इस तरह के बगैर मर जाऊँगा, मैं इस तरह के बगैर मर जाऊँगा। गड्डी चलाता उसका एक्सीडेंट हो गया। किसका, हारिस में मर गया? मरिया नहीं पर मर जाना। पर ऐसे एक्शन सीन बड़ा शानदार सी। किसका एड डायरैक्टर ने किया ना, बड़ा शानदार सी। नहीं ठा करके वो ना होंदा नहीं टैंकर जिहड़ा ऑयल दा, इतनी जोर दी ओदी टक्कर लगदी है, आग लगी। वो नहीं अगे फिर की मौजदा दिखाया। वो बच्चे की शक्ल माशाल्लाह झरीट नहीं आई, वो शक्ल से फुल खूबसूरत, पूरा चेहरा सन दिखा रहे हैं। अच्छा हूँ वो फुल जख्मी अपने कज़न कहता कि मैं फटाफट मेरा ना बयान ले लै ते मेरा बयान भिजवा दे। अच्छा शाहजेब नूं कि मैं सारा गुनाहगार, मैं सारा शर्म आ रही, शर्मिंदगी से हो गई कि वो मैं गुनाहगार, मैं स्नेह से पहुंच गया, मैं मर जाना मैं। अच्छा ते मरन तो पहले मैं अपना इतराफ कर लवां कि शाहजेब तेरी सारी जिंदगी मैं तेरे इस तरह दी बर्बाद कीती। बना दी वीडियो इसने, ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਏ ਤੇ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਕਮੀਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਪਾਪੀ ਇਹ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਫਟਾਫਟ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕ। ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਐਨ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨਿਕਾਹ ਹੋਤਾ है निकाह हो रहा था। हाँ निकाह हो रहा था, वो वहाँ पे पहुँच गया, उत्थे हमार पहुँच गया, उससे वक्त फोन की बैल बज गई। इश्क है दे दोनों कम की इकट्ठे हुए। किसका फोन? उधरों हमाद आ गया, उधरों ओदा फोन आ गया हारिस दा के ये बड़ा तो अपना बयान सारा सुनान दिया।
शाहजे बैठा हाँ, पैन हाँ, कहाँ होंडे है हाँ। एन इंटरव्यू हुई है ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ रोकने के लिए, हाँ। ਰੋਕਣੇ के लिए ਤੇ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ अच्छा 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 ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੋਨ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹजेब ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇਤਰਾਫ ਵੀ ਆ ਗਿਆ कि तो सारे अच्छे इतराफ काम कर हो रहे हैं ना, तो आप सेंसरी क्यों बना रही हो? संसरी है फलानी दोनों एन हो तो गया ना। टाइम ते हो गए ना फोन वगैरह ते फिर वो शादी रुक गई, शादी रुक बेचारी गई निमरा। वो फिर चला गया उथे फिर जाके उथे निमरा की शादी 2 था टूट गई बेचारी की। निमरा कितनी मनूस है। ते उथे जाके सारे गल्ला वगैरह सुनता है। अब ये है कि वो बताती है ना उसकी कजन के सारे जुर्म है तुम्हारी माँ, तुम्हारी भाभी, तुम्हारी निमरा, सब कुछ तो आज हो गए। एंड में फिर क्या होगा आखिरी एपिसोड में? आखिरी एपिसोड तो मजेदार है। क्या होना है? हाय हाय यही तो पता नहीं हूँ कि उन्हें ना शाहजेब ने ना यही तो मैं कहनी इतनी शानदार शाहजेब की एक्टिंग से दुखी वाली जब वो अपनी माँ के साथ दुख से कह रहा होता ना मैं कन्या सुपर कि तू मेरा सारा करके किया चला वकील को बुलाया। अब वकील को बुला के तलाक का करेगा क्या करेगा ये अब देखना है कि तलाक होती है क्या होता है। किससे तलाक? इसरा से? इसरा को तलाक नहीं कभी? अभी तलाक नहीं ना हुई। ओह। अब ये देखना है कि दोनों का आपस में ये होता है कि इसरा कहती है कि तुमने इसरा कहते नहीं बार बार कि उन्हें मेरे ते शक किया मेरे प्यार ते एतबार नहीं किया। तो इसरा शादी करना नहीं चाहती अब इससे? ऐ हूँ अगले किस चीज होएगा ना कि इसरा उसको माफ करती है कि शाहजेब को भी चीज की गिल्ट आवे है ना कि मैं ना प्यार करता सी ते मैं ओदी किसी गल ते एतबार नहीं किया। जो मन फोन कॉल या मेरे घर वाले कहते रहे मैं सब बहुत चीज़ा सुनना है। अगली किस्त बहुत एंड वाला है ना बहुत शानदार है कि वो क्या होगा। आगे बढ़े फिर जी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मोहब्बत दाग की सूरत की। तो कैसा रहा मोहब्बत दाग की सूरत? मोहब्बत दाग की सूरत या अल्लाह मैं कहनी जियो वाले हर चीज तो लापरा मस्त मुलांगों के ड्रामा बना रहे थे। अब ये ड्रामा शुरू किया शिजरत कोचिंग सेंटर स्टार्ट होया जिस बच्चे की वजह तो पूरे पाकिस्तान च चर्चे हो गए। वो पढ़ाती है ना वहाँ पे? पढ़ाती है कि एडी हुशियार बच्ची है। वो बच्चा ही गायब करता ड्रामे वाले। क्या मतलब? दिखाया ही नहीं उसके बाद पहली किस्त के बाद वो बच्चा जिसके मामू का बेटा था छोटा हाँ हाँ जिसको पढ़ा के इसके चर्चे हुए हैं वो बच्चा ही गायब करता है की गल हो तुसी पहले मेरे को पहले नहीं सम होन दिया कि जब एक बच्चे बड़े दिखा दिए थे 2 मामू के छोटे बच्चे दिखाने की तुक ही नहीं थी। 2 बच्चे बड़े दिखा दिए थे जिब्रान थे एक उसकी बहन थी बस ठीक था। 2 छोटे बच्चे दां की तुक नहीं थी। अब अगर दिखा दिया था वो बच्चा होता तो बच्चा गायब क्यों कर दिया? ये दी वजह सारी अब शिजरत पढ़ाने लगी है। अच्छा ये वाली चीज कर दी जी। उसके बाद अब शिजरत ने खोला है घर में छोटे छोटे बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं। ट्यूशन सेंटर नहीं है उसका नाम ही है शिजरत कोचिंग सेंटर। कोचिंग सेंटर थी अकेडमी का ही मतलब एक नाम होता है हुंदा अकेडमी का नाम सानू हुंदा सी कि कोचिंग सेंटर नाम मुराद होना चाहिए कि तुसी ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ चीज सीखना चाह रहे हो स्पेशल होते ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ कोच ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ कोचिंग सेंटर में मिलेगा। अच्छा मुझे इतना नहीं पता मेरे ख्याल से मेरे सामने आना चाहिए सी अकेडमी ऐसी सुनिए ये पहले शिजरत का भी कोचिंग सेंटर है। अब शिजरत जहाँ पे जाती है वो भी कोचिंग सेंटर है। कोचिंग सेंटर शिजरत आ गई। शिजरत कभी पाती यूनिफॉर्म कभी पाती कलर कपड़े। मेरे ख्याल से शिजरत कह रहा हूँ शिजरत कभी बैठा देर मैं गाल टोकन लगी हाँ पहले मैंने आज दस मेरा एटर किड्डा की इम्तिहान लेना तू बड़ा किता अपने नो लख पता जाएगा उनका जियो वालियां ड्रामे च और सब बलंडर होंगे। मैं एडे मुश्किल ना रखांगा मेरे ना लेने मुश्किल होंगे कहणगे एडा जीनियस एडा काबर राइटर कोई ना कढ़ के दावे। क्या नाम है? उन्हें एडे मुश्किल ना रखे समझ समिया नाम पता चल क्या बताओ जब दफा दूर हो मगर मैं नहीं पता। तो मेरा पॉइंट ये था कि शिजरत मेरे ख्याल से कॉलेज में उसकी यूनिफॉर्म होगा। अच्छा अकेडमी में उसकी यूनिफॉर्म नहीं होगा। ठीक है। तो कभी वो कॉलेज से आती होगी वहाँ पे यूनिफॉर्म में कभी सीधा घर से आती होगी यूनिफॉर्म में। अच्छा सॉरी कलर कपड़ों में। अच्छा मेरे ख्याल से पता नहीं भाई अल्लाह ही जाने यार मैं कन्या डायरेक्टर ते डायरेक्टर ने पागल करता। एक बच्चा जो FA या BA करता होंदा और FA BA कर लैंदा है फिर ਉਹਦੇ बाद BA B.Ed वगैरह करता। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ क्या है हुआ? ਇਹ शिजरत की करदी पई है शिजरत जे कॉलेज ਜਾਂਦੀ है ठीक है। ਉਹਦੇ बाद ਇਹ कोचिंग सेंटर कहती सर मैं B.Ed करके टीचर बनना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता मामा नहीं ना पता सब नहीं पावर करने हूँ यूनिफॉर्म पाती है यूनिफॉर्म भी पाई जा कभी कलर कपड़े पा लेंदी। अब यूनिवर्सिटी में एक सीन था अल्लाह मैं कहनी ना बेतुका सीन अभी शिजरत का समी के साथ प्यार शुरू नहीं हुआ। अल्लाह मियाँ वो सीन से
ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਛਿਛੋਰੇ ਪੰਦ ਦੀ ਹੱਦ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਸ਼ਜਰਤ ਨੇ ਨਕਲੀ ਪਲਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਫੁੱਲ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫੁੱਲ ਪਲਕਾਂ। ਇਹ ਸੀਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੱਚੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਨਾ, मतलब यंग लड़की दिखाई है, ये क्या सारी आप तेरी शक्ल ते मैं नहीं लगा के यंग बच्ची दाई है। मैं कहनी पईया तू भी पढ़ना ही है, तेरा प्यार भी नहीं शुरू होया पिया। ਉਹ ਫੋਨ ਸੁਣਦਾ ਵਾ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਕਿ ਕਲਾਸ ਫੈਲ ਹੋਏ, ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀ ਬੀੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਈਆਂ ਛਛੋਰੀਆਂ। ਵਾਹ ਯਾਦ ਤਰੀਨ ਤੁੱਕ ਗਈ ਸੀ ਸੈਕਸੀ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਾਲ ਚੁੰਬੜ ਜਾਣ ਡਈ ਏ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਪੁੱਛਦੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਦਾ ਅਸਮਾ ਬਾਸਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਨ ਦੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚਾਈ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ तुम्हें पसंद, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਬਾਤ। ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਾਲ ਲਿਪਟ ਜਾਣ ਡਈ बस अम्मा ਤੇ ਲਿਪਟ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਹੀ ਦੇ ਮਾਂ ਹਾਂ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੀਜਤ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਚਲਾਕੋ, तलवार फड़ के हर किसी का मुकाबला कर लेंदी। इसमें ना कज़न उसका ना मिलने के लिए आता है, उसकी मामू ठीक है की बेटी का मंगेतर। ठीक है वो आंदा घर, उन्होंने नहीं पता कि घर च अफाक भी जिबरान अफाक कोई सख्त तबीयत का दिखाया, सख्त तबीयत का दिखाया। मैं कहनी हाँ तू दस, कहते ने माँ प्यो की तरबीयत गंदी होंगी, ताज़ो औलाद है जी गंदी निकलती। शिजरत के मामू मानी इतने अच्छे इतने नफीस हैं दोनों जिसका कोई हिसाब नहीं। मामू हर चीज़ में बहू का भी इतना ख्याल, बहन का भांजी का सब का इतना ख्याल रखता है। ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਐਡੀ ਜ਼ਲੀਲ ਫਿਤਰਤ ਦਾ कहते गया। ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਔਰਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ, क्या औरत ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ मारना जुल्म करना, बहुत गंदा करैक्टर है जिब्रान का। इसमें अब उसकी कज़न है शिजरत की क्लास में एक बच्चा पढ़ने आ रहा है। बच्चा तकरीबन 20 साल का, मुच्छा दाढ़ी मुँह मान के ना चंगा भला बड़ा सारा बच्चा बिठाया पाया है क्लास। वो शिजरत बेचारी को ना लाइन मार रहा है। शिजरत कहती है कि बच्चा मेरे ते लाइन मारन दिया है, ठीक है। अब अफाक जो दिखाया तो जिस तरह का दिखाया ना मतलब सख्त जा, तेन एक मिनट समझना चाहिए था अपनी कज़न दिया बलची नूं ते मुंडे नूं चपेड़ मारदा। कहंदा तू ताज़ोन कहनी पई है कि वो तू उसको फीस नहीं लैंदी पई। फिर सारे बच्चे गवाही देंदे ने कि यह जिहड़ा है ना वाकई इन्हूं बहुत छेड़दा है, इन कहंदा तू मिसनी मिसिज है। ਉਹਦੀ कभी तस्वीर में कुछ करता सारा कुछ, सब बच्चों ने गवाही दी है। हूँ अफाक अगली बार शायद उस बच्चे को कुटे तो कुछ करे तो आगे बढ़े। चलो ये ड्रामा जिसका कोई सर ड्रामा देख के कोई हादसा आंदा है। नहीं मैं कह रहा हूं तो यकीन कर शिजरत बेचारी दी जेडी विग वे इथों मत्थे तो शुरू होने लगी है। अच्छा आपने कहा था मेरे बाल खुलेंगे विग बना के दिखाऊंगी, वो नहीं बन सकती। क्यों थोड़ी सी भी नहीं? विग की बनावा मैं विग इंज वे ओदी ना ठहर जा पहले तो मत्थे की करा किसी सुने ये इथों विग शुरू हो अपने बाल खराब करो छोड़ो कुछ ऐस मत्थे तो विग शुरू होने लगी। इत्थे मत्थे दे विच वाल पाते ने, फिर वाल इधरों दसो की विग जी सर मत्थे से पहन दे पूरी विग बेचारे की किया विग पूरे मत्थे लिया के रख दी विग। इत्थों नहीं शुरू की, इत्थों शुरू की। मेरे कहने का मतलब था कि बाकी ड्रामों की कहानी कुछ मजा आता है। मैं कहनी हाँ ड्रामा चिल करनी है, मैं इन्ना हासे वाला ड्रामा है, बहुत इंजॉय करनी है। हर चीज जी दिखाते ना वो हासा आंदा है, बेसाख्त हासा आंदा है। आगे बढ़ते हैं, सीरियस नहीं कहा, कॉमेडी प्ले है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फितूर की। तो फितूर इस हफ्ते कैसा रहा? फितूर ड्रामा, इसमें हमजा का बाप कहता है कि हमजा के दिमाग का बहुत हसास ऑपरेशन हुआ। दिमाग का ऑपरेशन होया, मत्थे से बस पट्टी बनी हुई है, सिर ते पट्टी कोई भी नहीं बनी हुई, मुंह माशाल्लाह नीट क्लीन। दिमाग के ऑपरेशन मुंह कहाँ से आ गया? बेटा जितना जबरदस्त होता एक्सीडेंट हुआ थी। अच्छा तो दिमाग का ऑपरेशन, अच्छा एक्सीडेंट हुआ था, मतलब दिमाग में कोई बीमारी थी मतलब शाबाश तेरे ते दिमाग कोई। उसके बाद अब दिलनशीन बची। मैं राइटर को कहना चाहनी हाँ कि राइटर बेटा वैसे कोई गल नहीं, कोई भी कहानी अगर लिखता है ना, मैं तो राइटर नहीं हूँ। एक करैक्टर होता है जिसके लिए लिखा जाता है बुरा, वो बुरा ही होएगा ना। एक हुंदा अच्छा बेटा तेरा है कि समुंदर की लहरां
ਇੰਜ 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 ਕੋ ਤੇਰਾ ਕਲਮ ਮਤਲਬ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਕਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਕਲਮ ਇੱਥੇ ਕਲਮ ਇੱਥੇ ਕਲਮ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇਣੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ वो कह रही सब लोग ग्रे हैं, ग्रे किरदार है, अच्छा तो ब्लैक व्हाइट नहीं। ऐतन कहने कैसा ग्रे का इंसान ग्रे होता है नॉर्मली, अच्छाई भी होती है बुराई भी होती है। फिर ऐ नहीं तेरी फुफी ने क्या होने फिर ਗਰੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਵੈਸੇ ਬੱਤੀਆਂ ਹੁਣ ਦਿਲ ਨਸ਼ੀਨ ਵਿਚਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਰ फिर ਦਿੱਤੀ बिस्ती हाय। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਉਸ ਬਦਨਸੀ ਤੇ ਬਿਸਤੀ ਕਰਨੀ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਖੱਡੀ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਤਜ਼ਲੀਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤਜ਼ਲੀਲ ਹੋਈ है कि खुद मैं कहनी हद में। अब एक्सीडेंट हो गया, अब दिल नशीन उसको फ़ोन करती है हैदर को। हैदर बच्चे का मैं कहनी पई हां वो बड़ा नाइस बच्चा दिखाया, कदी कदी पोटियां वाला बच्चा हो जाता। गलत गल है ना, ये तुसी उन्हें नाइस दिखाया, उन्हें नाइस ही रहन दवो। इन्ना नाइस पहले भी दिखाता है कि जनाब जी अब दिल नशीन फ़ोन कर रही है तो पहले फ़ोन बंद करता हैदर ने, ठीक है। उसके बाद दिल नशीन मैसेज कर रही है। अच्छा, जब दिल नशीन ने फ़ोन किया तब भी हैदर दिल नशीन के ही ख्याल देख रहा है। राइटर मैं पूछना चाहनी हाँ कि जदों हैदर ते दिल नशीन मैसेज करती है कि मुझे हमजा ने बुलाया था, मैं बात क्लियर उसको करने गई थी कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रखना चाहती, मैं गल क्लियर करन गई सी। ए गल सुन के हैदर क्यों नहीं दिल पसीजा था, हैदर ने क्यों फटकारा पाइया। एक वक्त सी हैदर के सामने वीडियो कॉल कर दी सी राइटर बेटा तू ही लिखा सी ना कि हैदर के सामने कमरे च खामद मौजूद है तो अपने यार ना वीडियो कॉल करन रही है। उदों हैदर उन्हें कहता प्लीज़ इस तरह नहीं हो सकता, हम सब कुछ भुला के एक नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करें, तुम छोड़ दो इस चीज़ को, उन छोड़ दे। अब जब वो कह रही है कि मैं उसको समझाने गई थी, खून फेर क्यों नहीं चंगा बनता पाया। गलत गल है ना, तुसी एक बंदे ने एक जे दिखाया उन्होंने चंगा ही दिखाया रहन दो। दिल नशीन की तहसील अच्छा अल्लाह तेरी शान, मैं पहले भी कहा सी मैं मलदा बच्ची नूं आराम दे नाल लुच्ची लपौड़ी जिहड़ी सी पहले छड़ दिता उन्होंने। हैदर नूं एडा नाइस दिलों प्यार करता सी, उन्हें छड़ के लालची बच्ची ने ब्याह करा लिया अमीर भाई नाल, फिर यदा घर बर्बाद करना आ गई, रज के बर्बाद सारा दिल नशीन बर्बाद करने वाली मेहमत थी। फिर आराम ना अपने घर चले गई। हैदर बेटा कोई गल ना हुई। अब इस वाली एपिसोड में मैं कहती हूँ उसकी एक्टिंग थी हैदर की, हैदर मेरी दी एक्टिंग को दिल नहीं करता क्योंकि फैसल वाकई बहुत ही एवी प्रिंसिपल ये बहुत शानदार एक्टिंग करता। अच्छा, अब हैदर इसमें टूट टूट के बिखर है, ਉਹਦੇ ਟੁੱਟ ਟੁੱਟ ਤੇ ਬਿਖਰਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਫ ਤੇ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ मैसेज भी करते मैसेज नहीं सुनता पाया। अब माँ का सीन दिखाया, अब माँ को ना मतलब माँ भाई और बहन कमरे में बात कर रही, बहन माँ सुन लेती है कि माँ को पता है कि मुझे अब ब्रेन ट्यूमर मरने वाली मतलब वाली हूँ, तो माँ को कहता है हॉस्पिटल लेके जाना है। माँ को हॉस्पिटल लेके गए हैं, राइटर ने जी है गल ही मैं समझ नहीं आई। माँ कहती है अपने बच्चे हैदर नूं, हैदर एक अरबपति बंदा है जिहड़ा महल च रहिंदा, ठीक है। अरबपति बच्चे की माँ कहती है हैदर बेटा ये अस्पताल तो जन्नत है, माँ को जीते जी जन्नत में रखने के लिए कितने पैसे खर्च कर रहे हो। एडी कमीनी तो घटिया गल, मैं कमा तो चलो चंगी भी लगा, एक अरबपति महल च रहनी भी तू, फिर जो हस्पताल दिखाया सच्ची वो जी बैड दिखाया टके का बैड जो साड़ा मेरी अम्मी का होंगे सी यह वाला बैड जोड़ा है करके उच्चा नहीं करीदा, अजकल बटना उच्चा करीदा बैड। वो कहती पई है बेटा जींदे जी जन्नत च रखा है हस्पताल च, ਇਹਦਾ किन्ना कुछ पैसे खर्च करना। अम्मी जान ਉਹਦੇ पैसे खर्च होंगे नहीं पे, ਜਿਹੜਾ बैड एडा घटिया रंग दो चिट्टा ते नीला थल्ले वाला हिस्सा बटना वाला आ गया बैड। कब क्या गए मैं तो तेरी नानी का ना इंज उच्चा करता सी, तेरी नानी वाला बैड तो उन्हें फिक्रा क्यों लिखा, जे राइटर ने फिक्रा लिखता कि जन्नत तो फिर डायरेक्टर ही दिखा दिंदा हस्पताल चंगा। अब तो आम हस्पताल में भी वो आगे में बैठ बटन वाले आ गए। तो फिर दोस्तों यह केड़ा से जीते ऐसे। उसके बाद अब वो माँ उसको क्या कहती है, अच्छा फोन आंदा है कि वो वास्ते ना हस्पताल वास्ते कि तुसी कहंदा हाँ अल्लाह फोन नहीं चुकता पाया, फिर एक पासे चंगा था आता कहता पे हस्पताल जो बिल बनते हैं ना अपने मैनेजर को फ़ोन करके कहता है हॉस्पिटल के जाके बिल दे आओ, आगे भी पैसे जमा करवाओ कि शायद ज़रूरत पड़ जाए। अच्छा आगे बढ़े बस हैं।
कुछ नहीं, चलो अगे पता देखने बेचारी दिलनशीन का की होंगे। दिलनशीन आप अगली एपिसोड में दिखाया ना कि दिलनशीन घर आ गई है, घर आते भी फिर बिस्ती करता पे हैदर एडा नाइस बच्चा, दिलनशीन की एडी बिस्ती नहीं होनी चाहिए। फितूर ड्रामा सब खत्म फितूर ड्रामे में दिखाओ नहीं दिखाया क्या है, एडा बगैरत हमजादा मामू दिखाया, खुद गलत से बगैरत बेशरम। पता भी है कि मेरा भांजा नशे भी करता है, कुड़ी ने इन्ना प्यार करता है कि ਉਹਦੀ खातर एक्सीडेंट करवाया है, अपनी बेटी का उन्होंने कहा कर देता, अपनी धी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ कर ला ਵਿਆਹ, जिड्डा अमीर एडा अमीर रिश्ता तो लभना। सही बताओ, आपके हाल जब खत्म नहीं हो जाना चाहिए जी और ड्रामे ने कसम खा दी 50 एपिसोड ना करना चैन नहीं आता। फितूर सारे ड्रामे बदल गए हमारी लिस्ट पे, फितूर वहाँ पे है अभी भी। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं खुदा और मोहब्बत की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? खुदा और मोहब्बत, अस्मा अब्बास की एक्टिंग, मैं कहनी अस्मा अब्बास इन्नी अच्छी अदाकारा है, जिन्नी अच्छी अदाकारा है उन्होंने मुकाम नहीं मिले। अक्सर ड्रामे च मैं देखा किसी होर दी अदाकारी बेशक पैड़ी हो जाए, अज तक जेड़ा भी मैं ड्रामा अस्मा अब्बास का देखा, अस्मा अब्बास की उसमें अदाकारी 10 में 10, इतनी शानदार। जब पिछले वाली एपिसोड में भी अपने पाँव रख रही होती है, उसका पाँव रखती कहाँ पे है, पड़ता कहीं पे है, फुल पाँव में लर्जिश। इस दफ़ा भी जो उसकी एक्टिंग थी सुपर, खाम खा आंखों में आंसू आ गए। अच्छा जो वो समझती है ना कि वो मलंग है, तो कहती है मलंग नूं कि मलंग जी दुआ करो कि मेरा बेटा नहीं, मैं अपने बेटे को चली जावा। अच्छा। फिर फरहाद ऐसे देखता है ना, फिर क्या होता? हाय तो फिर गल्ला करोंदी है, तो फिर फरहाद ने गिला किया, मेरा दिल किता इंज मुक्का बनावा, इंज ए नासा च मारा इंज करके आ ठा। कहता अम्मा आपने यकीन कर लिया था कि मैं मर गया हूँ। देख कितना बगैर बेशरम इंसाना, वे ना कोई अता वे ना कोई पता, तेरे मुंह च अल्फाज सुन के मां ना गिला किता, खुद गया नहीं आप तो ना भेजे ने कि किथे किथे नहीं। वो बेचारी कहती नहीं मैं नहीं यकीन किया सी, मेरा हगा सी कि मेरा बच्चा मतलब है, तू आ गिला करने वाला हुंदा कौन सी। फिर मैनू आ गया उस टाइम, मैं कहनी आ ड्रामा फुल शानदार सी, जे विच तुसी ए वाली चपल मरवा दी ना जी मां प्यो ना दसन वाली। अब जो मलंग बाबा इस मज़ार का मलंग है, ठीक है, जो अब अपनी गद्दी उसको दे के गया कि तूने ये सारा कुछ संभालना है। जाने से पहले उसने जो लेक्चर दिया, जाने से पहले भी दिया, बीच में भी देता रहा। मैं कहनी मलंग बाबा सारा दसदा सी उन्हें दसिया इश्क दे ए सारा कुछ। वो किस तरह का मलंग बाबा सी जिहदे विच ए हैगा नहीं सी कि माँ बाप भी कोई चीज़ होंदे ने। उन्हें एक बार अच्छा वो बाद जिहड़ा पेशन गोइयां करदा सी कि इंज होएगा इंज होएगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ नहीं सी कि तेरी मुलाकात तेरे बदनसीब घर वाले नाल भी होएगी। देख लो उस भाई ने मां ਉਹਦੇ अल्लाह ने कराई, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ है नहीं सी उस बाबे दी डिक्शनरी च सवाए महबूब दे। आप भी कहंदा मैं प्यार करदा सी किससे? हाँ नहीं, मैंने तो वही महबूबा होनी है दी, मेरा ख्याल, मैंने भी कहा था ख्याल ही है साडा, क्योंकि कहंदा ना मैं भी किस ने इश्क करदा सी। नहीं हो सकती नहीं, वो तो आपकी मज़ार पे जाना, वो तो मज़ार में बहुत आती है। ए प्यार करदा होना ना, ए करदा हैगा ना, वो नहीं करदी होगी जिस तरह होता। अच्छा फिर इसमें भाभी, फिर मैं कहनी भाभी ने मैं कहना चाहनी कि दस जो तेरी सारा फैमिली बैकग्राउंड है, मैं कहनी मर जाए मिट जाए, 2 टके का फरहाद है वो सामने, माही सामने, उन्हें ब्याह करना है, तो क्यों बाज नहीं आती भी बार बार, क्यों माही बेचारे ने मिसगाइड करन रही है, मिसगाइड करने तो बाज नहीं आती भी। उसके बाद अब इसमें दिखाया वो बच्ची जो रुमाना है, रुमाना बीमार हो गई है। चंदा भी कहती है कि ना रुमाना तुम मखमलों पे सोने वाली इस घुटन ज़्यादा माहौल में ना तुम कभी ठीक नहीं हो सकोगी। हालांकि ये जिथे किराए का घर है एडा सोहना खुला जिहा सारा बार बरामदा फुल देख के अखां सुकून मिलता पाया। जिहड़ा इन्हां दा घर सी ना लामिया ए ला मेरा साह घुटदा सी, कंधा दी इट्टां बाहर निकलियां पईयां, बंद बंद चारों पासे गला दा कबर है किसी दी, ते कहंदी है घुटन वाला बीबी तेरा अपना घर सी। अब इसमें जो उसका भाई है मैनू समझ तो बाहर है, इन्ना अमीर भरा माही दा, इन्ना अमीर 201 बेचारा फरहाद पहले तेरा ड्राइवर सी, वो केड़ा तेरा बिजनेस पार्टनर सी, एक ड्राइवर है वो इत्थे आके मलंग बन गया, उन्हें अपनी सारी जेडे पनूरे वगैरह सब उन्हें लाता। पता करो मलंग बनिया क्यों, दसो क्यों बनिया, इंक्वायरी करनी, पूछन वाला हो दस, एडा इंक्वायरी च खो गया तू यकीन नहीं करेगा। नहीं उन्हें एक मुछ नीवरियां दी एक मुछ उच्ची कर ली यही परेशानी जी कि क्यों है मलंग बनिया, अपनियां मुछां नहीं संभालियां उन्हें
ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਛਾਂ ਮਰੋੜੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਇੱਕ ਨੀਵੀਂ ਮੁੱਛ, ਇਹ ਫਿਕਰ ਬਸ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਕਰੋ ਇਹ ਕੌਣ, ਇੱਕ ਤੁੱਕ ਬਣੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਸਲ ਉੱਥੇ ਲਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿਹੜੀ कुड़ी है, बे की इस गाल दी बकवास हुई। अब ये होगा कि इसका भाई ना खुद गरज दिखाया है, खुद गरज बहुत ही जलील किस्म कुत्ता किस्म का इंसान दिखाया भाई फितरतन, कि अब इस ये सारी जो जगीर है इनकी है ना सिकंदर वगैरह की, कहता है कि जब मैं यहाँ पे इलेक्शन जीत जाऊंगा सारे जो मज़ार हैं उनका सबका मैं बन जाऊंगा, वो किसी मलांगों को वहाँ पे कुछ करना का नहीं दूँ। दस कहता उन्होंने दी जगीर है, सिकंदर का अपना तरीका है सारा उत्थे डील करना करन दा, वो कहता सारी मैं अपनी हुकूमत कर लेनी है। वो अब मैंने कहीं बीच में पता नहीं कहाँ ओवरस्टी था किस में था, इसके भाई ने मार जाना, पता नहीं माही ने मार देना, तो कुछ इस तरह का कुछ सीन माही के भाई ने। हाँ, अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि जो फरहाद है अपने माँ बाप के पास वापस जाएगा, माही के साथ शादी होगी कि एक मलंग बन जाएगा दुनिया माफिया से बेखबर, ये देखना दिलचस्प होगा। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक किस्से की, किस्सा मेहरबानों का की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? किस्सा मेहरबानों का, इसमें जो कोई बातें समझ में नहीं आ रही अब उसको खुदा का वास्ता क्लियर कर दें। अभी तो सवाल ना आगे जाके खुलेंगे, मैं उम्मीद नहीं की, 200 भी नहीं, 1000 कुछ नहीं खुलने। 10 साल हो गए ने मेहर नूं, खुला क्यों नहीं लिता गया? बताएंगे ना आगे जाके, राज खुलेगा ये नाराज खुलेगा। ये तो मेन है किस्सा मेहरबानों का, तो बताएंगे ना किस्सा ऐसे क्यों बढ़ा गया। अच्छा, किस्सा मेहरबानों का, मेहर बच्ची दिखाई है कि दुखी है, ठीक है दुखी है, अब उसने शादी में जाना है, खाली इन्नी तो कम अज कम होना चाहिए उसने। अब उसने शादी में भी लाइट पर्पल पहना हुआ है, शादी से एक दिन पहले घर में भी लाइट पर्पल ही पहना हुआ सूट वही नहीं है, कलर से चेंज कर सकते ना, तैयार थोड़ा हो जाती है अपनी तरह से, वो तैयार दिखाई है। अब उधर से दिखाया बच्चा मेहरान। अब मेहरान बच्चे को मुझे है कि मेहरान बेटा ड्रामे वाले कुछ करें ना करें, तू नुमान एजाज का बेटा, तू नुमान एजाज का बेटा एक तरफ रख दे, तू माशरा नया बच्चा आया, तुझे कपड़ों का कहें ना कहें तो खुद ही चीज़ का कहें मैं ये कपड़े पहन लूँ, मैं ये पहन लूँ। बच्चा जिड्डी दुखी नहुसद मारी मेहर है, वो तो ज़्यादा नहुसद हमारा तू है। इन्ना मैं कहनी पूरे ड्रामे च सारे नहुसद मारे, क्या मतलब? सिर्फ एक फ्रैश किरदार सी, कौन? नूर दा। वही जहर लग पी मैनू। क्यों? वो करैक्टर बच्ची ने मैंने वो बच्ची का करैक्टर सूट किया, उस करैक्टर वो भी ओडी तो मेहर भी ओडी। अच्छा, एज वाली बात, ठीक है। हाँ, एज वाली बात दास कहने पिया कि ड्रामा अजीब नहुसदा भरिया, नहुसद दे जाले सारे चारों पासे लगे ओदे एक फ्रैश करैक्टर सी जेडी नूर सी, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਦਾ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਵਾਮ ਕੁਝ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਨੂਰ ਬੱਚੀ 101 ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਮਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹ ਨਵੀਂ ਬੱਚੀ ਲੈਂਦੇ, ਸੋ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੇ 100 ਰੰਗ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਚ ਲਾ ਦੇਣੇ ਸੀ। 17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ, एड्डी प्यारी एक्टिंग करती, एड्डी प्यारी सारा कुछ। एमन और मिनाल दोनों कितनी छोटी लगती हैं, वो एमन मिनाल की छोटी बहन लगती है। दसो जरा, वो जेड़ी कुड़ी दा मैं कहनी पई है ना, बिल्कुल समझो एमन मिनाल आ गई है। मैं दुख आप हर दफा रो चुकी हो, आगे बढ़ो। अच्छा, अगे किस्सा बता, मैं ड्रामा मन बहुत पसंद है। पसंद क्या है फिर आपको? एदी कास्ट मन बहुत पसंद में ना, ते ड्रामा च नहुसद बहुत है। अब मेहरान बच्चा सीन दिखाया है, पहले यह दिखाता मैं कहूँ, अब मेहरान का सीन दिखाया, मेहरान शादी की तैयारी करवा रहा है, ठीक है, तैयारी करवांदा पिया, उन्होंने कहता पिया काम वालियां नूं शाम तक सारा कुछ किस तरह तैयार होएगा। ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਫ ਵਾਈਟ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੰਗਣੀ ਮਹਿੰਦੀ ਉਹੀ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਫੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ। ਚਲੋ ਮਹਿਰ ਉਹ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਬੁੱਸੇ ਤਰਕੇ ਰੰਗ ਨੇ ਖੱਤੀ ਪਾਉਂਦੀ ਪਈ। ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕਿਸ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਜੋਗ ਲਿੱਤਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੰਗਣੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਯੈਲੋ ਕੁੜਤਾ ਕੁਝ ਪਾਉਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰ, ਭਾਈ ਦਾ ਭਾਈ ਬਣਿਆ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦਾ पैंट पांदा, खुली जी कमीज पा लादा, अपना अब्बा यार। ये सही करी, मैं थोड़ा मचोर लग रहा है, हालांकि यंग लड़का है, मतलब कि यंग बच्चा, लड़का भी किसे बच्चा है, बहुत छोटी उम्र है दी, छोटी जी उम्र का बच्चा क्यों नू उससे मारे ने। अच्छा, वो कपड़े पहने हुए हैं, एक उसका लिफाफा फड़िया है, भैन ने कहंदा दरा तेरी दे की लिया मैं, एक फुसफुसा जा लिफाफा, कहंदा ले फड़ ए तेरी रात दे वास्ते है। ते कहंदी किथे, कहंदा हुण बस अच्छा मैं आया। एक उसका फिस क्या पिया लिफाफा है, हुण महर दे घर चला गया, ਉੱਥੇ ਨੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨੂਰ ਨੂੰ ਨਾ ਫਿੱਸਿਆ ਪਿਆ ਲਿਫਾਫਾ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਫੜ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਲਿਫਾਫਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਗਜਰੇ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਰੂ ਲਈ ਗਜਰੇ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਮਹਿਰੂ ਖੂਬ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਗਜਰੇ ਫਿੱਸੇ ਪੇ ਲਿਫਾਫੇ ਚ ਉਹ 2 ਗਜਰੇ ਪਾ ਕੇ ਮਹਿਰੂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਏਡਾ ਅੱਛਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਆ ਵੈਲਡਨ ਏਡਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੂਰਾ ਸਾਰਾ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸਜਾਵਟ ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ ਵੈਲਡਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਸੁਣਿਆ क्या पूरा सीन ही पर पैंज करके एक कभी छोटी जी गलती होंगी है अच्छा अब महर तैयार होकर चल गई है गजरे पा के पूरे ड्रामे च सीन शुरू होया 20 मिनट गजरे घूमते रहे ने ए गजरे प्यारे गजरे अच्छे गजरे गंदे गजरे दिखा के सानू कोई होर ते उन्हें गजरा पाया हुआ बरीक जे वाला वाले दफा दूर अब वहाँ पे मंगनी का माइयों का मेहंदी जो भी सीन हो रहा है उसी सीन में वो बैठी हुई है बच्ची अब इस बैठे हैं वो बच्ची नूर डांस करने के लिए चली गई है बल्ले 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 गाने पे डांस कर रही है डांस शुरू हो गया सारा उसके बाद वो आके बैठ गई है अब नूर बैठी है दुल्हन के पास बल्ले बल्ले डांस हो गया नूर आके बैठ गई है पीछे नूर दी खाला खड़ी है महर एक कोल खड़ी है मेहरान दी मां ठीक है एक औरत पूछदी है एडी खूबसूरत कौन है लड़की ठीक है तू कहना वड्डी मर्दाई है वो कहती एडी खूबसूरत लड़की कौन है कहती साड़ी हमसाई है वो पूछती है कहती ये शादी हो गई है अच्छा कहती है नहुसत मारी ये शादी खेद सवा 10 साल की बैठी पी ना बेवाना सुहागन बकवास कर दी दुख में महर यहाँ से भागती हुई चल गई है ठीक है ए महर पीछे खड़ी है ए नूर बैठी पई है ए जो बकवास करती पई सारा कुछ नूर ने भी सुने महर ने भी सुने महर नस गई है नूर बैठी सब देखने रही है पर नूर बेचारी देखने नहीं रही डायरेक्ट हिसाब ना नहीं देखने दी क्या मतलब साढ़े साल देखने दी महर नस के अपने घर चली गई है मेहरान ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ चला गया अच्छा जाके उन्हें मनांदा पे कि नहीं मेरी मां कहती मां भी पीछे से आ गई है मां भी पीछे से आ गई मां के कहती है ए बेगैरत बेशर्म लड़की रात के सन्नाटों में शरीफ लड़कियां ऐसे कहते तूने मेरे बच्चे को बुला कहता मां बेगैरत बुढ़िया ऐसे ना बोलो सब पता है तुझे कि मैं खुद आया हूँ अच्छा कोई बात नहीं मां कहती आजा बशर्मा तेरी आज की मुझे खत्म हो जाए खाना भी खिलाना तो तेरे प्यो ने कमाना खाना मैंने तो आके खाना खवाइए मां अब उसको ले गई है भला की उत्थे जाके की है उत्थे गए ने गाना शुरू हो गया नूर डांस करिए बल्ले बल्ले और नूर डांस करिए वही गाना वही सारे स्टेप वही सारा नूर भी है मतलब नूर ही करन रही है अच्छा आज तक देखी कदी है गलती मुझे डल गया होगा सीन दो बार छीन पाता कि नूर ने पहले भी बल्ले बल्ले तो नूर ने मैं बंदा कहना स्टेप वही गाना वही स्टेप सारा गलती से डल गया सीन से लगता है गलती से डल गया अच्छा गलती से डल गया उसके बाद ना अब ना वो बड़ी दुखी है महर ना बड़ी दुखी है अपने घर में ना बड़ी दुखी है तो अब वो ना वो जो उसकी मेहरान की माँ ना घर जाके भी बड़ी बेइज्जती करके आती है मेहरान की मेहरान उसके महर के बाप की महर के बाप की करके आती है कि अपनी धी को समझा फलाना ये वो इंज सैड बेइज्जती कर दी है उसके बाद महर का बाप मस्जिद में जाता है मस्जिद में जाता है और हालांकि बड़ा दुखी सीन था मैं दुखी नहीं हुई मैंने गुस्सा चढ़िया क्या तो उन्हें क्या ये अल्लाह रो रो के दुआ मंगी 10 साल की तेरी धी बैठी पई है बेचारी कहता ये अल्लाह मैं मेरी धी बेचारी अंज मैं धी नाल जो कीता है मैं तो अपना जेड़ा आफिया ते आतफ अपने बच्चे का नाम लिता उन्हों का घर बचाने वास्ते अपनी बच्ची का निकाह किया सी या अल्लाह जे तेरी नज़र मेरे को कोई गलती होगी तो माफ़ कर दे 10 साल बाद उस बंदे ने पता ही नहीं चलेगा अल्लाह नूं कहंदा पिया कि या अल्लाह जे तेनू लगदा पिया गलती तो मेरे माफ़ कर दे यानी उन्होंने पता ही नहीं चलिया कि मैं की कर बैठा वां कि मैं अपनी बच्ची नूं बर्बाद कर बैठा वां अल्लाह नूं कहंदा पिया कि तेनू गलती लगी बर्बाद कर दिया उसके बाद बाहर गया हुण बाहर मेहरान मिल गया मेहरान मिल गया मैं फिर मेहरान ते गुस्सा चढ़ गया क्यों मेहरान बेटा है की खनी मेरे को नहीं है गल बर्दाश्त ਉਹਦਾ ਕਾਲਰ ਹੈ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਮੁੜਿਆ ਪਿਆ ਥੱਲੇ ਮੁੜਿਆ ਪਿਆ खनी एक बच्चा तेरा पहला ड्रामा है बेटा तेरा कोई कपड़े इस्त्री ना करे तो आप इस्त्री कर लेंदा किस तरह तेरे कालर दे मुड़े पे कालर नहीं थोड़ा जिना मुड़दा तू यकीन कर मैं कहंदी कोई गल नहीं पूरा कालर ही एक साइड उत्ते जान दी पूरा रोल छुदा कालर को इस्त्री दी जरूरत सी ए की थी वो बाबा बच्चा जड़ा था आया उधर बड़ा तुसी भी क्या सी ते मेरी दोस्त ने भी क्या सी नबी लगनी इसमें नहीं है ऐसे नहीं शोहर कोई और है तुम्हें क्या थी मुझे भी जिसने कहा था कि शोहर एहसन खान नहीं कोई और शोहर होगा ऐसा नहीं कहता फिर फुफा शोहर होना शोहर के होना से शोहर
ਅੱਛਾ ਐਸਨ ਸ਼ੋਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਐਸਨ ਸ਼ੋਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਐਸਨ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹ ਸੀਨ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਐਫਰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈ ਮੈਨੇਜਰ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕੋਈ ਵੀ। ਅੱਛਾ वो आई है कहती प्लीज़ आपको खाना सर हुआ कि नहीं फलाना भी तू कट डाला मासी से कोई तुक नहीं सी। उन्हें पैसे चाहिए सारा मैंने पता चल गया। वो जहाज वर्गी कोठी के पैसों वास्ते यदि लालच बस सारा कुछ होना। यार अगे जाके ड्रामे कुछ रंग पा दे अल्लाह मियाँ महर कलरफुल कपड़े पाने शुरू कर दे। अल्लाह मियाँ मेहरान बच्चे की जिंदगी की लहर दौड़ाते बहुत संजीदा बच्चा है जिड्डी संजीदा महर। मैं तो 4 दिन बाद संजीदा मैं तो फिर दौड़ास बोल लेंदी, वो तो हसदा बोलता ही नहीं कहने वो मुस्कुराहट खो ली। आगे बढ़े थे। आगे बढ़ते बात करते हैं पहली सी मोहब्बत की। तो पहली सी मोहब्बत इस हफ्ते कैसा रहा? पहली सी मोहब्बत ड्रामा मैं कहती हूँ बच्चों को तो ये नापसंद नहीं आएगा। मैं एक माँ हूँ, एक बूढ़ी औरत। बच्चों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। अच्छा बच्चों को नहीं आएगा ना तो मैं एक बूढ़ी हूँ, एक माँ हूँ, मुझे सख्त नापसंद आया। क्या क्या तुक थी हने असलम की भी शादी, रखी की भी शादी हो गई की तुक थी। तुसी एडियां एपीसोडां तरू के करा के तुसी विआह कराता। जे कराना सी कोई सॉलिड रीजन ते हुंदा, साडा भी दिल मानदा कि चलो भी ए वजह सी होन दी। फैजुल्ला का करैक्टर इतना गलत राइटर ने लिखा है। फैजुल्ला जिसकी जवान बेटी थी, तू एक तवाइफ नाल शादी करदा पिया सी, ओहदे बाद तेरी बच्ची दी शादी होनी सी किते, बच्चे लिए मुश्किल पैनी थी ना। अब एक जवान तवाइफ के साथ पसंद की शादी करके फैजुल्ला तो एडा गलत आप कर लिया। तो किस तरह अपनी बीवी जड़ी अपनी बच्ची बेचारी सी, अपनी बच्ची की जिंदगी तो किस बेस से बर्बाद कर देती, बर्बाद करती, फिर शर्मिंदा भी नहीं। इस एपिसोड में उसकी बीवी नरगस कहती है ना कुतुब ने बहुत गलत किया। कहता हाय मैंने क्या गलत किया, मैं अपनी बेटी का क्या बुरा सोच सकता था, और बुरा की सोचना थी। पहले तू सिकंदर ना करने लगा सी ब्याह, सिकंदर का उम्र का बड़ा, ऊपर से सिकंदर पता था ज़ैनब से शादी करता। सारा कुछ बुरा कर करा के भी उन्हें पता नहीं चलिया कि मैं कुछ बुरा किया। बहुत गलत किया। अच्छा उसके बाद आप जो असलम बच्चा है उसकी शादी हो गया, उसकी भी आप एक बेटी दिखा दी है। हाँ शहरियार। अच्छा अब इस ड्रामे में 8 साल शादी किसे हुई है? वो शादी अपने मामू थी ना। अच्छा वही वो ठीक है जिसके साथ शुरू में मंगनी हुई थी। ड्रामे 8 साल दिखाए ने, 8 साल की मुद्दत हुई। अच्छा 8 साल राइटर ने अद्धा शहर मारता। कौन को मारा? अद्धा शहर मारता। ना मामा रहा, ना मामी रही, ना अम्मी रही, ना चाचा फैजुल्ला रहा, ना रक्षी का बंदा रहा। उन्होंने उत्थे जेड़ा चिड़ा तड़ा तड़ मारी है की सी। 8 साल की डिग मुद्दत होंगी। अच्छा 8 साल मुद्दत की हो गई। अच्छा अब वो ना असलम अपने घर है, सारा कुछ हो जी। पहले जैनब नाराज रहती थी अपने घर वालों से कि मेरी पसंद की शादी नहीं की, याद है अपने माँ मेके नहीं सी आती। अब असलम। अच्छा असलम कहाँ पे जाता है? असलम की अब पसंद की शादी नहीं हो, सॉरी मामू की बेटी के साथ शादी नहीं होगी। इतने घर तो नहीं ज़्यादा आंदा, सिर्फ अपनी माँ की ते अपनी भैन जैनब की बरसी से आंदा। अच्छा माँ मर गई। मैं क्या अद्धा शहर मारता उन्होंने, अद्धा शहर मारता। मामू का कोई बिजनेस सी कपड़े कुपड़े का कुछ, अल्लाह जने कपड़ियां दुकाना सी की सी। ते 10 जेड़ा बच्चा असलम सी पढ़ाई भी नहीं पूरी की सी, याद है FA BA की सी, इश्क के पिछे पै गया सी। 8 सालों में वो दुकान की तरक्की दिखा दें, दुकान वड्डी सारी हो गई। ऐनक लवा के हनी एड्डा वड्डा डायरैक्टर पता नहीं की CEO बन गया कंपनी का, पढ़िया लिखिया वाला दफ्तर, पढ़िया लिखिया वाली जगह का अमीर बन गया। अच्छा। किस तरह? मामे की दुकान सी ना, तो दुकान का मामे का समझ बच्चा जे कोई नहीं सी, मामे की दुकान होंगी उन्होंने वड्डी करते दिखा दें, तो वड्डा सारा बन गया पढ़िया लिखा अमीर, पूरी कंपनी का जी ऐनक ला के घूमन डे। उसके बाद अब अपने उधर आया, अपने घर आया तो भाई उसको अपने भाई को कहता है कि भाई उन्होंने शर्मिंदा बहुत है सीन ने किया, मैं अपने आप बहुत शर्मिंदा हुई। कहता अपने भाई कहता अब सिर्फ तू सिर्फ सोचते ही मतलब नहीं है, दुख वाली चीज़ां ते आना है, बरसी ते तू आना बस, अम्मी दी ते जैनब दी ते। कहते नहीं भाई अब हम खुशियों में भी मिला करेंगे। क्यों? असलम कहता है आप ना ईद पे ना भाभी और बच्चों को लेके मेरे पास आए। वो कहता नहीं जे मैं ईद में तेरे को आ गया, अम्मी ते जैनब की कब्र ते फातिहा कौन पढ़ेगा? डुब के मार जा बगैर इंसान, बशर्मा चुल्लू बार पानी तो मैं तो मर गई।
ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਈ ਬਾਹਰ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਅੰਮੀ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਫਾਤਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਫਾਤਿਹਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ ਇੱਕ ਈਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਫਾਤਿਹਾ ਈ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਅੰਮੀ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਭੈਣ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਨੋ ਕਮੈਂਟਸ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਈਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਆਪ ਕਰਾਚੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਈਦ ਸ਼ਬਰਾਤ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਫਾਤਿਹਾ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਯਾਨੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਟਣ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜ੍ਹਨ ਚਲ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਈਦ 'ਤੇ कहता से दोनों भरा इकट्ठे आवा करांगे अब यहाँ आए हैं तो पता चला असलम के छोटे भाई ने किसी लड़की को पसंद कर लिया उसका रिश्ता तय करने जा रहे हैं ठीक है असलम कहता है ठीक है अब सब ने सुबह रिश्ता तय करने जाना है सवेर होइए अकरम कहता अपनी बीवी ने तू ही चले जा मैं जाके की करना है मैं दिन तैयार हुआ अगे मैं जाना कहती ये क्या बात हुई कहता नहीं असलम वो वोटी तो तुसी चल जाओ ठीक है उधर असलम कहता अपनी वोटी मैं जाके की करना है ਤੁਸੀਂ ਚਲ ਜਾਓ ਸਭ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਰੱਖੀ ਦੀ ਸਤੇਲੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੇ ਡਰਾਮੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਹਰ ਸਸਪੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਨਾ ਹੋਈਏ अब वो भी बेवा हो गई हुई है रखी अक्षय का बंदा वो जो था हस्बैंड था बंदा खैर वो बहुत बूढ़ा था कोई इतना बूढ़ा तो कोई नहीं समझ मर गया बूढ़ा तो कोई नहीं वैसे मर गया वो अब वो मर गया मेरे ख्याल में तो अब ये है कि बुशरा इसमें बहुत अच्छी दिखाई है पाकिस्तान के हर ड्रामे में अब मैं देख रही हूँ कि आराम से 2 कज़ने हैं उनकी शादी एक ही बंदे से हो रही है ये भी जिस तरह रखी का प्यार से ना तो रखी का फौरन तो पहले ब्याह होना चाहिए हूँ असलम के नाल अब देखते हैं आगे क्या होता है आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं अपने आखिरी ड्रामा सीरियल की तरफ जो है हम कहाँ के सच्चे थे तो हम कहाँ के सच्चे थे इस हफ्ते कैसा रहा हम कहाँ के सच्चे थे हम कहाँ के सच्चे थे अक्सर लोग जो कहते थे कि मायरा इतनी अच्छी एक्टर नहीं है उनके लिए ये है कि ये वाला ड्रामा ज़रूर देखें इतनी शानदार मायरा ने एक्टिंग की है मैं कहती हूँ दिल जीत लिया सुपर एक्टिंग मायरा ने की है इतनी अच्छी बगैर बोले चेहरे से सारा दुख करब जो सारा कुछ परफॉर्मेंस डे 1 से मजे की थी बहुत शानदार अच्छा मुझे राइटिंग में ये समझ नहीं आ रही कि बच्ची महरीन थी और मशल बचपन में मशल अपनी माँ को कहती है कि महरीन मेरी बेस्ट फ्रेंड है माँ आगे से कहती है तेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं है तेरी फुफ्फो की बेटी है ठीक है ਉਹਦੇ ਅਗਲੇ ਸੀਨ 'ਚ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਫੋਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ फिर उसके बाद इतनी नफरत के गोले कितों आ गए कि मचल अनी फिर स्वाय उस बच्ची ने नफरत के कुछ किया ही नहीं हालांकि कहते थे कि इसमें अगर दिखाई है इतनी नहीं दिखाई और कितनी की दिखानी सी इन्नी अब वो जो बच्ची है ना मचल उसने बचपन से लेकर अब जवानी तक खनी वो बच्ची और कुछ करती नहीं पई ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਏਮ ਹੈ महरीन को नफरत ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਡਾਰਕ ਲਿਪਸਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੰਦਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੇ ਰੈੱਡ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹਰੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾ ਸੀਨ ਆਂਦਾ ਬੱਚੀ ਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ मशा ने लाल लिपस्टिक ला ली मर्जी है उसकी नाइट सूट पाया खिंच के ला सुर्खी ला ली तू मैं सेवन करता नाइट सूट च कौन रेड रंग दी लिपस्टिक लाता ओनू लाइट कलर दी लिपस्टिक लवाई नहीं गई ओनू लिपस्टिक नहीं लवाई ओदे ननकी तो कंघी खोल के दरबार खोल देंदी ओदे ओदी चूंडी कसी रहन देती ਇਹਦੇ ਲਿਪਸਟਿਕਾਂ ਡਾਰਕ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੁਤਜ਼ਾਦ ਕਰਤਾ ਥੋੜੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਲਿਪਸਟਿਕ ਕਦੀ ਹਲਕੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਚੁੰਡਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ खोला दिखा देंगे बस इसमें ये अच्छा लगा की भला कुत्तिया संडिया असफल ने अपनी माँ की गल मान ली ना तो शुक्र है हाँ माँ के कहने पे ना उसने कहा अपनी माँ को उन्हें कहा क्यों इनकार कर देगी वो उन्हें जो नक्शा खिंचा होया सी कि वो जो महरीन है बदमाश लुच्ची लपौड़ी किन्नी वो बॉयफ्रेंड अपनी माँ ना चलाकी करता है चलाकी तो मुँह से आ गई कहता अम्मी जा जे अगर महरीन मानती है ना तो मैं शादी लिए तैयार हाँ अल्लाह ने कैसी सजा दी महरीन मान के महरीन ने कहा मैं कर लेनी है तो जो खानी लोग कमेंटों में कह रहे हो खानी वही है इसका मतलब है अच्छा महरीन ने कहा अच्छा मैं कर लेती हूँ
महरीन ने कहा अच्छा मैं कर लेती, मेरा इन्ना दिल टुटा, सैफी मैं के क्या लिए? सैफी ਲਈ खुदा दी कसम बड़ा ही गलत ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਖਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਫੀ ਦੇ ਦਿਲ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਭਦੇ ਡਰਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਿਲ ਤੋੜਨਾ ਬੱਚਾ ਲੱਭੋ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲ ਫੜ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਹਰੋਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਸਟ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਤੋੜਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬੁਰਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਐਡਾ ਨਫੀਸ ਉਹ ਬੱਚਾ 4 साल तो उन्हें पसंद करता पे है ठीक है वो कहता बेचारा उसे कहता भी है कहता है कि 4 साल में मैंने असफद का नाम 100 दफ़ा सुना तेरे मुंह से असफद को मेरा भी पता है ये तो नहीं, ये थी नहीं। नहीं अच्छा फिर नहीं क्यों छड्या उन्होंने सुन जरा कहती मैं इसलिए छड्या क्योंकि इन्हें पता चल गया मेरे अबू जान चोर ते नशई सी ते बेटा महरीन मां सदके जावे तेरे ते नहीं जेड़ा तेरा असफू है नहीं असफत जेड़ा नहीं बेटा उन्हें भी तो पता तेरा अबू चोर ते होए वो तो मेरी कजन है ना मेरा। अच्छा जो खामद बन जाते ना बेटा ना ही रहा कोई कजन तो ना ही रहा कोई बगैर कजन फिर इंज ही बकवास होंगी है सारा पता सुन भी है सारी बकवास है उत्तों मैं दसो जेड़ी नानी है कसम ना नानी दे मैं ढिड च मारा फैर 4 मैं फिर भी सुकून नहीं मिलना गौर करो मेरी मां दिखाई हो क्योंकि वो नानी है क्या मतलब? अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। महरीन दी नानी है मैं मामा मैं जी बकवास करा ते मेरे मुंह ते भी 4 जुत्तियां फड़ के इधर मारो 4 जुत्तियां इधर चाहे जाके मेरी अम्मी ये गल कहती पई है कहती हुन महरीन नु महरीन तेरे पास तो इतने लड़के हैं किसी को फंसा लो इतनी गंदी लैंग्वेज एक पढ़ी लिखी औरत हो के नानी हो के ये नानी है कह ही दिता तू कहती फंसा रहा किसी वो कहती है बूढ़ी औरत लग पता जाएगा तेनों जा फिर तू मन जिन्ना तू सताया ना बचपन से लैके हुन तक नित नवी बकवास करके हुन तेन मजा आएगा जा मैं करके छड़ांगी ब्याह मशल तो मर जाएगी हैं असवद ना मशल तो मर जाएगी। मत दसो हुन फिर जे कहंदे बच्चों ने कईयां ने कमेंट किया कि जिहड़ी मच्छल है मच्छल मर जाएगी जे बिल फर्ज जे यह गल सही हुई जे मच्छल मार गई रैटर बेटा प्लीज प्लीज मन दस दे की मकसद से उस बच्ची की जिंदगी का नफरत नफरत इन्ना करना सी वो यह भी कर सकती सी कि ठीक है मैं ब्याह नहीं करावांगी एक जब किसी के लिए कोई शादी नहीं करवाता ये भी तो एक बंदे के लिए बड़ी बात होती है ना वो की आगे तक गोला दहाई सारी जिंदगी सड़ते सड़ते पे मर गई उन्होंने की मिलया उन्हें की मिलया सवाए लाल लिपस्टिक लाने दे लाल लिपस्टिक लाई तो मर गई ना पढ़ाई च ना लिखाई च हर टाइम कुड़दी कड़ा वो तो शायद हमें लग रहा है शायद ना मरे ना डायरेक्ट। अल्लाह करे ना मरे मेरी तो दिल ही दुआ है कि अल्लाह मियाँ प्लीज वो ना मरे तो बड़ा बकवास चीज लगेगी कि जो मरेगी वो मरे ना। आगे बढ़े अब उन्होंने मंगनी कर दी है उसकी मंगनी हो गई महरीन दी मशल आई एंड पे मशल को एंड पे बताता है ना वो मशल पे क्या गुजरी होगी वैसे मशल पे मशल को अभी एंड पे बताता है शुरू में अब दिखाया है कि वो ना खाला आती है वो कहती है ना कि मेरा बेटा बड़ी मान जल्दी गया मंगनी हो गई इनकी एकदम वो से। कहता मेरा बेटा मान गया वो खाला आके ना उसकी महरीन की माँ कहती है अंगूठी बनाने कहती उसको भी बुला लेते हैं। मैं तो आज के एपिसोड देखूं जाके हाँ वो सीन मजे ही कहती होंगे। उसको भी बुला लेते हैं फिर बुला के वो कहीं डिनर करने जाते हैं वहाँ डिनर करने जाते हैं वहाँ पे महरीन भी चुप चुप सी है असवद भी चुप चुप सा है। असवद फिर एंड पे उसको कहता है ये लो पकड़ो अंगूठी कि मैं तेरे वास्ते ले आया सी है तो मैं हुण तैनूं जी तेन अंगूठी लैनी पेगी कि मैं अपनी अम्मी की गल मान ली है मैं अपनी अम्मी को दुखी नहीं सी करना चाहता मेरी माँ महरीन के साथ करना चाहती थी। अब उसके बाद दिखाया अब फिर ये इस तोड़ जोड़ में लग गए हैं कि किस तरह इस रिश्ते को तोड़ के कौन लगा हुआ है? ज़ैनब की मशल उम्र के माँ बाप मशल के माँ बाप चलो मशल हम की आगे नानी आगे बढ़े जिंदगी में। मशल की नानी सारा कुछ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੱਛਲ ਬੱਚੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਤੂੰ सारा कुछ में माँ पे जी कलौती बची किसी ने भी ब्याह कर लिया अमीर तो अच्छा बड़ा बड़ा घर है आराम से की शादी हो जाएगी इसकी। अब किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि ये असफत से भी प्यार नहीं करती बस ये कि महरीन को ना मिले सिर्फ महरीन को खोना चाहती है ठीक है तू उसको सैफी खो लिया अब अगर उसके साथ हो रही हो तो बस जे बच्ची मर जाती है तो स्टीम ही दिखाता ना ਤੁਸੀਂ ਦਫਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਅਸਬਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੋ ये प्यार भी नहीं करती फिर अपनी जान लेना तो चलो अभी आप आगे जा रही हो अभी बात हुई नहीं है देखते हैं लेकिन जल्दी ही टाइम में शादी होगी मैं जरा खुश हूँ देख के कहानी मतलब कहानी आगे बढ़ गई ना एकदम से आगे बढ़े। इसी के साथ हमारे रिव्यूज का सिलसिला होता है ख़त्म। वक्त हुआ मेरी रिकमेंडेशन का। आज का रिकमेंडेशन है एक इंग्लिश शो जिसका नाम है क्लिकबेट। ये भी नेटफ्लिक्स पे लास्ट वीक ही आया है।
बेसिक थोड़ी सी कहानी बताऊंगा, बाकी आप लोग खुद जाके देखें। एक वीडियो आती है यूट्यूब पे जहाँ पे एक इंसान ने ये बोट इस तरह पकड़े हुए हैं जहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं औरतों को अब्यूज़ करता हूँ, मैंने एक औरत को मारा है, और जब इस वीडियो पे 5 मिलियन व्यूज़ आ जाएंगे मैं मर जाऊँगा, मतलब मुझे मार दिया जाएगा मुझे। ठीक है, उसे किसने पकड़ा है, उसे किसने मारना है, नहीं मारना, क्या होता है। 8 एपिसोड्स हैं और इतनी मज़ेदार कहानी, और ये उर्दू में भी अवेलेबल है बाय द वे। नहीं तो मिलियन व्यूज को करना चाहता है ये आप वीडियो देख के चलेगा, आपको ड्रामा देख के इतना टाइम नहीं होगा। क्या मतलब कौन सी बिजी आप? मैं तो दस दांगी 8 एपिसोड्स हैं इसकी, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। एक थ्रिलर है बेसिकली। मैंने कहानी आपको बिल्कुल एक बेसिक सी प्रेमिस दी है, क्योंकि अगर आगे मैं कुछ और बताऊंगा तो वो थोड़े स्पॉयलर्स हो जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। 8 एपिसोड्स हैं, हर एपिसोड एक बंदे के नज़रिए से बताई गई है। एक एपिसोड जो लड़का है, जो आदमी है जिसने कार्ड पकड़े, उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसकी बहन, उसकी माँ, सब लोग हैं, तो एक उसकी बीवी के नज़रिए से, एक उसकी बहन के, और बहुत एक इंटरेस्टिंग शो है। 8 एपिसोड्स हैं और थ्रिलर जो है मुझे बहुत पसंद है। थ्रिलर शोज जो होते हैं मैं बहुत देखता हूँ। इस शो को देख के मुझे एक और शो भी याद आ गया जो मेरा बहुत पसंदीदा शो था, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक रेकमेंड करूँगा। लेकिन इस हफ्ते की रिकमेंडेशन है क्लिकबेट, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और आप लोग इसे एंजॉय करेंगे। क्या बात? कोई नहीं, मैं कहा अच्छा है। अम्मा भी इसको देखना चाहेंगी नहीं उर्दू ज़ुबान में। नेटफ्लिक्स की बड़ी मजे की फीचर है कि मैंने देखा कि वो अपने जो ओरिजिनल शोज होते हैं ना उनको उर्दू में भी रिलीज करते हैं ताकि ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंच सकें, है ना अम्मा? आप इस सैड से लग रही मुझे। नहीं, मैं कहा हाँ मम्मा टीवी हम देखते थे ना बाजी, बिले की तबीयत ठीक नहीं है ना, हमने 2 एपिसोड वो जो पिछली वाली और ये वाली भी नहीं देखी हमारी टीवी की। अच्छा तीनों बड़ा मिलकर देखे हाथ क्यों से ना, देखी? बस चिल्लीमा की तबीयत भी ठीक नहीं, बस अजीब तरह का माहौल है, नहीं देखी गई। ये बात इस वक्त अंदर क्या तुक बनी? तो मैं कहा नहीं, तू मैंने क्या देख, मैं कहा नहीं। अच्छा खैर, क्लिकबेट होगी इस हफ्ते की रिकमेंडेशन। इसी के साथ हमारा शो होता है खत्म। हैशटैग अम्मा स्टेक पे मजे मजे के सवाल पूछे, कि मजे के कमेंट्स करें। आपका जो भी कमेंट है आप एंड पे हैशटैग अम्मा स्टेक लिख दें ताकि मैं उसको इजीली देख सकूं, उसको पढ़ सकूं मैं। और हमारे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और देखते रहें अम्मा टीवीयर में।